शादी के लिए मेडिकल रिपोर्ट आ गई है। वैन शाओ का शरीर पूरी तरह से सामान्य है। बस मिस वैन के लिए गर्भधारण करना मुश्किल है। शादी तोड़ दो। मैंने तुम्हें 50 लाख में खरीदा, इसलिए नहीं कि तुम मालकिन बनकर बैठ जाओ। तभी तो मुझे छूने नहीं देती थी। पता चला कि तुम बीमार हो। अजिंग, डॉक्टर, आपने गलत रिपोर्ट उठा ली है। ये है असली रिपोर्ट। वह आसानी से गर्भधारण कर सकती है। बस सुना है 100% गर्भधारण होगा। गड़बड़ हो गई। अजिंग, मेरा इंतजार करो। ये सब क्या हो रहा है? तुम सही समय पर आई हो। तुम्हारी भांजी एक बाज मुर्गी से ज्यादा कुछ नहीं है। जल्दी से दहेज को वापस लौटा दो और इसे लेकर चली जाओ। वेनशाओ, आप नाराज मत होइए। मैं अभी शुई को घर ले जाती हूँ और उसका अच्छे से इलाज करवाती हूँ। और फिर इस बेकार के अस्पताल के बारे में किसे पता है कि जांच सही हुई है या नहीं? यान छेन, कौन नहीं जानता कि तुम्हारे निवेश वाले अस्पताल में अपॉइंटमेंट मिलना कितना मुश्किल है। फिर भी कोई अस्पताल की तकनीक पर शक कर रहा है। अरे, यह लड़की कितनी खूबसूरत है और स्वभाव भी सीधा है। बस अगर ऐसी जगह शादी करके जाएगी तो वह तो मर जाएगी। सीधी तो है, लेकिन ऐसी औरतें बिल्कुल नीरस होती हैं। जाओ, जल्दी उसका पीछा करो और वेनशाओ के सामने घुटने टेक कर माफी मांगो। मैं तुम्हें ये चेतावनी देती हूँ, वेन परिवार दिवालिया होने वाला है। अगर वेन कबीला की शादी टूट गई तो सगाई टूटने और दहेज वापस होने के बाद वेन परिवार का सब कुछ खत्म हो जाएगा। मुझे पता है मौसी, मैं बाद में किसी विशेषज्ञ से दोबारा जांच करवाऊंगी। अभागी, क्या तुम मजबूत हो? बस एक रात साथ बिताओ। खूबसूरत दिखने वाले पुरुष किसी काम के नहीं होते। अपनी ताकत बचाओ, थोड़ी देर में बिस्तर पर चिल्लाना। मैंने तुम्हें पूरी रात फोन किया और तुमने उठाया नहीं। तुम कहाँ मर गई थी? मामी, कल कंपनी में बहुत काम था, मैं ओवर टाइम कर रही थी। नकारे और बेकार। वेनशाओ के शादी तोड़ने वाले फोन, वे तो घर पर आ चुके हैं और तुम अभी भी ओवर टाइम कर रही हो। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या तरीका अपनाती हो, भले ही तुम्हें वेनशाओ के बिस्तर पर चढ़ना पड़े। तो वो जियांगलिंग वेन परिवार से। तुम्हें उसका दिल वापस जीतना होगा, नहीं तो तुम इस घर में वापस मत आना। तुम इतनी भोली होने का नाटक करती हो। तुम्हें क्या लगता है उन्हें पता है या नहीं कि तुम कल रात मेरे ऊपर एक रात चिल्लाई थी? इतनी जल्दी कहां जा रही हो? मुझे अपना फोन नंबर दो। भाई, तुम्हारी तकनीक सिर्फ 200 रुपए की है। वापस जाओ और थोड़ा अभ्यास करो। मैं दोबारा ग्राहक नहीं बनूंगी। किसी और को ढूंढो। नमस्ते लीवान, मुझे याद है तुमने पिछली बार कहा था कि जियांगलिंग का वेन समूह शेयर बेच रहा था। जाओ और मेरे लिए वे सब खरीद लो। जी सर। तुम सब मेरी बात ध्यान से सुनो। जो अभी आने वाले हैं वे नए अध्यक्ष हैं। वो हांगकांग द्वीप हुओ परिवार के एकमात्र उत्तराधिकारी हैं। कोई गलती नहीं होनी चाहिए। हांगकांग द्वीप हुओ परिवार। तुम नहीं जानती होंगी, वो परिवार हांगकांग द्वीप का नंबर 1 अमीर परिवार है। उनका व्यापार पूरी दुनिया में फैला हुआ है और वो वारिस वो यानचेन तो बहुत तेज और निर्णायक है। इतनी कम उम्र में ही वह अरबपतियों की सूची में पहले नंबर पर है। मुझे चिंता थी कि हमारी कंपनी दिवालिया हो जाएगी और नौकरी छोड़ने के बाद मुझे काम नहीं मिलेगा। अब सब ठीक हो गया।
अगर हुआ ये कि नजर मुझ पर पड़ गई तो मैं एक अमीर परिवार में शादी करके मालकिन बन जाऊंगी। बस भी करो, न तो तुम्हारे पास अच्छी फिगर है, नहीं अच्छा परिवार। हुआ ये अगर किसी को चुनेंगे तो वह मुझे चुनेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैंने तो हांगकांग द्वीपपुओ परिवार के उत्तराधिकारी को पुरुष मॉडल समझकर उसके साथ रात बिताई। चेयरमैन साहब नमस्ते। छोटी सी खबर है, नए चेयरमैन साहब ने पदभार संभाल लिया। सुना है कि हर विभाग की सैलरी बढ़ेगी, बस ये पता नहीं है कि आखिर ये कितनी बढ़ेगी। उम्मीद है कि हमारी रिसेप्शनिस्ट की भी थोड़ी बढ़ जाए। मेरे माता पिता तो बहुत जल्दी मर गए थे और मुझे मेरे चाचा के परिवार ने पाला। उन्होंने न केवल वेन कबीला मुझसे छीन लिया बल्कि मुझे रिसेप्शनिस्ट बना दिया। अब वेन कबीला ठीक से नहीं चल रहा है तो उन्होंने इसे सीधे बेच दिया। मुझे कंपनी वापस हासिल करने का रास्ता खोजना होगा। तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हें हरदम उल्टी करने का मन क्यों करता है? कहीं तुम गर्भवती तो नहीं हो? कुछ नहीं, शायद आजकल मेरा पेट ठीक नहीं है। फिर भी एहतियात के तौर पर जांच कर लेनी चाहिए। चेयरमैन साहब नमस्ते। नमस्ते। क्यों, क्या तुमने नहीं कहा था कि मेरा प्रदर्शन अच्छा नहीं है? तुम बचकाना बकवास क्या कर रहे हो? मैं काम पर जा रही हूँ। गर्भावस्था परीक्षण के, तो क्या इसका मतलब है कि वो गर्भवती है? कंपनी के सभी कर्मचारियों के लिए एक मुफ्त स्वास्थ्य जांच की व्यवस्था करो। खासतौर पर स्त्री रोग संबंधी जांच आइटम अधिक शामिल करो। वो ये क्या आप प्रतिभा चयन कर रहे हैं? यहां से दफा हो जाओ। हाँ माँ, मैंने तुम्हारे लिए क्लब में कुछ लड़कियों का इंतजाम किया है। क्यों ना तुम आज रात जाकर देखो कि कोई उपयुक्त है या नहीं। जरूरत नहीं है माँ, ऐसी चीजों में जल्दी नहीं करनी चाहिए। जल्दी क्यों नहीं करनी चाहिए? इन सालों में तुम उस मुर्गे की तरह रहे हो जो अंडे नहीं दे सकता। कोई हलचल नहीं हुई है। बेटे, अगर तुम्हें आदमी पसंद है, तुम्हारे चाचा का एक बेटा है जो अभी विदेश से लौटा है, मैं उससे भी तुम्हें मिलवा सकती हूँ। माँ, आप थोड़ा और इंतजार करें, शायद ये हो सकता है आप जल्द ही दादा दादी बन जाएंगे। ये तुमने मेरे सामने कहा है, अपनी माँ से झूठ मत बोलना। मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा? तो क्यों ना आप बच्चों के लिए कपड़े खरीद लें या कुछ मनोरंजन पार्क ले लें। क्या वह सच में गर्भवती है? जल्दी जल्दी जाओ और मेरे लिए बच्चों के 2 शॉपिंग मॉल खरीद कर लाओ। और हाँ, कुछ और मनोरंजन पार्क भी खरीदो। और दूध का पाउडर, डायपर, ये सब तैयार करना होगा। और इसके लिए उत्तरी अमेरिका भी जाना होगा। वहां से सोने की खदानें खरीद कर लाओ। किसी को कष्ट हो सकता है पर बच्चे को नहीं। जी। मेरी प्रेगनेंसी टेस्ट किट कहाँ है? तुम क्या ढूंढ रही हो? कंपनी ने एक मेडिकल चेकअप की व्यवस्था की है, चलो साथ में चलते हैं। अचानक से मेडिकल चेकअप क्यों? वो ये को डर है कि कुछ निजी जीवन में उलझे हुए लोग कंपनी में गड़बड़ी ना करें, इसलिए चेकअप तो करवाना ही पड़ेगा ताकि समूह गंदा ना हो जाए। बड़ी बहन, अगर तुम अपनी इतनी चिंता कर रही हो तो मैं तुम्हें पहले जाने दे सकती हूँ। मुझे कोई जल्दी नहीं है। वेंश्री, तुम चलो। मिस वेन, बधाई हो, आप गर्भवती हैं। ये कैसे हो सकता है? पिछली बार शादी से पहले के चेकअप में तो कहा था कि मैं बांझ हूँ। वह पिछली बार एक गलतफहमी थी। हमारी नर्स ने आपकी और एक हमनाम महिला की शादी से पहले की मेडिकल रिपोर्ट को बदल दिया था। वास्तव में आप आसानी से गर्भधारण करने वाली हैं। क्या? बस हो गया? तुम लोगों ने मुझे बर्बाद कर दिया। मैं आपकी मदद कर सकता हूँ और वेन साहब को समझा सकता हूँ। क्या समझाना है? ये बच्चा उसका नहीं है। इस बार की जांच की बात क्या आप लोग गुप्त रखेंगे? बेशक, यह व्यक्तिगत गोपनीयता है।
अगले सप्ताह के अंत के लिए गर्भपात की सर्जरी बुक करवा दीजिए। लेकिन ये बच्चा बहुत स्वस्थ है। क्या आप सच में इसे गिराना चाहती हैं? हाँ, अगले सप्ताह के अंत में आना याद रखना। मैं अभी बच्चे को एक अच्छा जीवन नहीं दे सकती, इसलिए मैं उसे जन्म नहीं दे सकती। वैन शुई, तुमने सच में बाहर किसी के साथ चक्कर चलाकर गर्भधारण कर लिया क्या? वेन शुई को इन दिनों रोज उल्टी हो रही है, क्या ये मॉर्निंग सिकनेस नहीं है? अगर तुम गर्भवती नहीं हो तो हमें अपनी गर्भावस्था की रिपोर्ट निकाल कर दिखाओ। माफ करना चचेरी बहन, ये मेरी निजता है, मैं आपको ये नहीं दिखा सकती। ओह, तुम मुझसे निजता की बात कर रही हो? सच में गर्भवती हो? उसका उदास चेहरा देखो। ये बच्चा यकीनन किसी भले आदमी का नहीं होगा। तो क्या उसने नाजायज बच्चा पाला है? वंशुई, तुम अविवाहित होते हुए भी गर्भवती हो। तुम्हारा निजी जीवन अस्त व्यस्त है। तुम्हें कंपनी से निकाले जाने का इंतजार करो। हुआ ये यहाँ क्या भीड़ जमा कर रखी है? हुआ ये मिस वैन की मेडिकल रिपोर्ट में समस्या है। क्या तुम डॉक्टर हो? मैं वो ये मिस वैन की मेडिकल रिपोर्ट है। क्या वह सच में ही गर्भवती है? हालांकि मिस वैन ने वीकेंड के लिए गर्भपात की सर्जरी बुक की है। इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरा बच्चा गिराने की? उसे यह सर्जरी मत करने देना। ठीक है, हुआ मुझे नहीं पता था कि मिस वैन का बच्चा हांगकांग द्वीप के पहले अमीर परिवार का मुखिया हुओ यमराज का है। बाल बाल बचे, वरना बहुत बड़ी मुसीबत हो जाती है। जांगलिंग के सभी अस्पतालों को सूचित करो। किसी को भी वेन शुई को उसे गर्भपात की सर्जरी करने की अनुमति बिल्कुल नहीं है। किसी को उसका ख्याल रखने का इंतजाम करो और उससे कोई दुर्घटना ना हो। बॉस, मेरी जांच के अनुसार मिस वैन की आर्थिक स्थिति बहुत खराब लग रही है। क्या आप... ऐसा है, तुम नीचे सूचना दो, ग्रुप के सभी लोगों की तनख्वाह बढ़ा दी जाए। जी। हे भगवान, मुझे एक रिसेप्शनिस्ट को भी 50% की बढ़ोतरी मिली है। मुझे 60% मिली। मुझे भी। नए चेयरमैन कितने उदार हैं। मुझे इतनी बढ़ोतरी कैसे मिल गई? तो ये तुम्हारी तनख्वाह में कितनी बढ़ोतरी हुई? कहीं एक पैसा भी नहीं बढ़ा? क्या अभी भी 3000 ही है? बड़ी बहन, यकीनन मेरी बढ़ोतरी आपसे कम होगी और वेतन पर निजी तौर पर चर्चा नहीं की जा सकती। तुम ठीक है, मुझे एक काम से बाहर जाना है, तो मैं चलती हूँ। वेन शुई की तनख्वाह में 20,000 की बढ़ोतरी के आवेदन को तो चेन मैनेजर द्वारा मंजूरी मिलनी चाहिए। क्या उस छोटी सी औरत ने बढ़ोतरी के लिए चेन मैनेजर के साथ रात बिताई होगी? क्या वह सच में गर्भवती है? बच्चा जरूर चेन मैनेजर का होगा, नहीं तो चेन मैनेजर जैसा लालची इंसान उसे इतनी बढ़ोतरी क्यों देगा? वेन शुई, तुम्हारा काम तमाम। अंदर आओ। चेन मैनेजर, मैं पूछना चाहती थी, क्या मेरी उस वेतन बढ़ोतरी में कोई गलती हुई है? यह 20,000% कैसे हो सकता है? हाँ, मेरे अलावा तुम्हारे साथ और कौन इतना अच्छा व्यवहार करेगा? शुई, वेन शुई, मैंने कहा था ना कि तुम्हारी बढ़ोतरी की दर में कुछ गड़बड़ है। चेन मैनेजर के तो पत्नी और बच्चे भी हैं, बुढ़े और गंजे हैं। वेन शुई तो फिर भी उनके साथ सो सकती है। वेन शुई को बड़ा आदमी बनने के लिए वो आखिर क्या नहीं कर सकती है? आप सबको शायद अभी तक पता नहीं चला होगा, वेन शुई की इस बार की वेतन वृद्धि 20,000% है। वेतन वृद्धि के लिए अपने ही बॉस को फंसाने चली गई। कितनी बेशर्म है। हे भगवान, वैन शुई ऐसी गिरी हुई इंसान निकलेगी। इससे मेरा कोई लेना देना नहीं। वेन शुई,
ये बात मैंने तुम्हें पहले ही बता दी थी। मेरी पत्नी और बच्चे हैं, फिर भी तुम मुझे फंसाने आई। मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। कहती है नहीं किया। इतनी सारी आंखें सबने देखा है। तुम अभी अभी कितनी बेताब होकर चेन मैनेजर को गले लगा रही थी। चेन मैनेजर हमेशा मना करते रहे, तुमने ही आगे बढ़कर खुद को उनके हवाले किया। कितनी बेशर्म है। हाँ बिल्कुल, सबूत सामने है, फिर भी तुम बहस कर रही हो। गार्ड कहाँ है? गार्ड, जल्दी आकर इस चरित्रहीन महिला को, दफ्तर की औरत को बाहर निकालो। मुझे छोड़ो। ओह ये वेनशुई, तुम गई काम से। ओह ये मुझे शिकायत करनी है। हाथ छोड़ो। क्या हुआ? साफ साफ बताओ। मुझे शिकायत करनी है। वेनशुई दफ्तर में गंदा काम कर रही है, अपने बॉस को फंसा रही है और बॉस के नाजायज बच्चे से गर्भवती है। मेरे हाथ में ये गर्भावस्था परीक्षण की रिपोर्ट सबूत है। तुम बोलो। मैंने चेन मैनेजर को बहकाया नहीं, उसने अभी अचानक गले लगा लिया था। मैं लगातार विरोध कर रही थी। तुम उसकी बदनामी की बातों पर ध्यान मत। वो ये सब वो झूठ बोल रही। वेनशुई, अब बहाने बनाना बंद करो। कौन नहीं जानता कि तुम पहले क्या थी? गले पर लव बाइट्स लेकर काम पर आती थी। निगरानी फुटेज चलाओ। जी, मैं तुम्हें कैसे धन्यवाद। मुझे छोड़ो। आप सबने देख लिया, ये चेन मैनेजर था जो अपने पद का लाभ उठाकर सहकर्मी को परेशान कर रहा था। उसे घसीट कर बाहर निकालो। हुओ ये मेरी गलती हो, मुझे माफ कर दो। मुझे मत निकालो, मुझे एक और मौका दो। तुम घटिया आदमी, हमें धोखा देने की हिम्मत की। शुई, मुझे माफ कर देना। ये हमारी गलती थी कि हमने तुम्हें गलत समझा। बाकी सब बाहर जाओ। वेनशुई, तुम यहीं रुको। हुओ ये, अभी आपकी मदद के लिए धन्यवाद। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। हुओ ये बहुत बुद्धिमान है। आपका समूह का नेतृत्व करना समूह के लिए सौभाग्य की बात है। तुम फिर से नाटक क्यों कर रही हो? हुओ ये, आपको गलतफहमी हुई है। मैं नाटक नहीं कर रही हूँ। उस दिन तुमने कहा था कि मेरी तकनीक केवल 200 रुपए की और मुझे ज्यादा अभ्यास करके बेचने के लिए कहा। तुमने यह भी कहा था कि तुम दोबारा ग्राहक नहीं बनोगी और मुझे किसी और को बेचने के लिए कहा था। तुमने तो यह भी कहा था कि मैं दिखने में अच्छा हूं पर किसी काम का नहीं हूं। क्या तुम यह सब भूल गई? हुओ ये, वह एक गलतफहमी थी। मैंने गलती से तुम्हें पुरुष मॉडल समझ लिया था। तो मेरा बच्चा पेट में होने के बावजूद मुझे ना बताना, क्या वह भी एक गलतफहमी थी? मेरे पेट में मेरे पूर्व मंगेतर का बच्चा है। हुओ ये, आप मेरी इतनी परवाह करते हैं, कहीं आप सच में मुझ पर फिदा तो नहीं हो गए? हुओ ये, सोचा नहीं था कि ऑफिस में भी इतना सब हो जाएगा। मैं पहले काम पर जाती हूँ। हो सकता है मैं फिर कभी तुम्हारी ग्राहक बन जाऊं। यह किस पूर्व मंगेतर का बच्चा है? छोटी झूठी। वह साफ तौर पर उसका पहला अनुभव था। अभी शादी और बच्चे पैदा करने का समय नहीं है। इस बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। डॉक्टर, मैंने आज गर्भपात के ऑपरेशन के लिए अपॉइंटमेंट लिया था। माफ करना, हमारा अस्पताल गर्भपात का ऑपरेशन नहीं करता है। क्या कारण है? मैंने कुछ दिन पहले ही अपॉइंटमेंट लिया था। माफ करना मिस वैन, आप किसी और अस्पताल में जाकर देख सकती हैं। ऑपरेशन शुल्क बुकिंग समय से अधिक हो गया है। ये अपने आप अकाउंट में वापस आ जाएगा। मुझे खेद है, मेरी तबीयत इन दिनों ठीक नहीं है। मुझे वाकई में डर है कि ये आपके परिणाम को प्रभावित करेगा। मैं वास्तव में आपका ऑपरेशन नहीं कर सकती। माफ करना, हमारी सर्जरी पूरी तरह से बुक है। ये सारे अस्पताल गर्भपात का ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं। कितने समय से घर नहीं आई हो? तुम बड़ी हो गई हो और अब तुम्हारे सच में पंख निकल आए हैं। जल्दी से एक बार घर आओ। शोये, तुम्हारे अच्छे दिन आने वाले हैं।
वैन जिंग पुराने बैर को भुलाकर तुम्हें 30 मिलियन में अपनी पत्नी बनाने को तैयार है। औरत को शादी तो करनी ही होती है। वेंजिंग शाओए के साथ रहोगी तो कभी दुख नहीं होगा। मामा, मामी, आप लोगों ने मुझे वापस बुलाया सिर्फ इसलिए कि मुझे वेंजिंग को बेच सको। बेचना क्या होता है? मामा तुम्हें वैन जिंग से शादी करवा रहे हैं ताकि तुम सुख से रहो। तुम आज शादी करना नहीं भी चाहोगी तो भी तुम्हें करनी पड़ेगी। चिंता मत करो शुई, बस तुम मेरे साथ अच्छे से रहो। मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा। मैं शादी नहीं करूंगी। दिलचस्प है, मैं तुम्हें पहली बार ऐसा देख रहा हूँ। वैन शाओ, क्या तुमने शुई को अभी तक छुआ नहीं है? औरत ही तो है, एक बार सोने के बाद सीधी हो जाएगी। बात तो सही है। दुर्भाग्य से मैं गर्भवती हूँ। अब आप लोग मुझे बेचकर पैसे नहीं कमा सकते। गर्भवती? ये असंभव है। क्या तुम बांझ या निसंतान नहीं हो? और पहले तुम मुझे छूने भी नहीं देती थी। इतनी जल्दी किसी और आदमी के नाजायज बच्चे से गर्भवती हो गई। वेंशाओ, आप चिंता न करें, हम उसे बच्चा गिराने को कहेंगे। जहाँ तक दहेज का सवाल है, क्या हम इसे आपके लिए थोड़ा सस्ता कर दें? कोई बात नहीं, मैंने पहले कभी किसी छोटी गर्भवती महिला को आजमाया नहीं है। आज कुछ नया चखना भी बुरा नहीं है। दफा हो जाओ। तुम अच्छे से नहीं मानोगी। क्या अचानक इतनी गर्मी क्यों है? ओए, तू अभी भी भागने की सोच रही है? मैं तुम लोगों को बता रही हूँ, मेरे पेट में जो बच्चा है वो हांगकांग द्वीप हुओ समूह के प्रमुख का है। अगर तुमने मुझे या मेरे बच्चे को छूने की हिम्मत की तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। हांगकांग द्वीप वो समूह के प्रमुख को कौन नहीं जानता कि वह औरतें छूता ही नहीं है, झूठ बोलना भी सीख लिया है। हुओ यानचेन, मुझे बचाओ। अभी भी किसी गैर आदमी से मदद मांग रही है। हेलो हुओ यानचेन, मेरी मदद करो। अभी भी किसी गैर आदमी से शिकायत कर रही है। वैन शुई, तुम कहाँ हो? वैन शुई, क्या हुआ? माँ, आपकी बहू खतरे में हो सकती है, लोगों को लेकर मेरे साथ चलो। जी सर। क्या? मैं अभी देखती हूँ कौन मेरे बेटे की बीवी को हाथ लगाने की हिम्मत करता है। वैन शुई, मुझे तुम्हारा ये जिद्दी अंदाज पसंद है। तुम भोली भाली लड़कियों जैसी नहीं हो। छोड़ो मुझे। वैन युवा मास्टर, आज जब हम सब यहाँ हैं, आप जो चाहे वो कर सकते हैं। कमजात, तुमने मुझे काटने की हिम्मत आखिरकार कैसे की? हुओ यानचेन अभी आते ही होंगे। ओहो हो, अभी भी हो यानचेन का नाम ले रही हो? वह तो हांगकांग द्वीप का ऐसा आदमी है जो एक पैर पटककर पूरे परिवार को खत्म कर सकता है। वह तुम पर क्यों ध्यान देगा? ख्वाब देखना बंद करो। वेन युवा मास्टर के साथ शांति से रहो, तुम्हें थोड़ी कम तकलीफ होगी। मेरे बिस्तर पर तुम अभी भी मेरे सामने किसी और आदमी के बारे में सोच रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी औरत को छूने की? तुम कैसी हो? हुओ यानचेन, तुम आखिरकार आ गए। तुम ही वो कमीने आदमी हो। क्या तुम्हें नहीं पता कि मेरे पिता कौन है और तुम मेरी लड़की छीनने की हिम्मत करते हो? एथू, हम ऐसे लोग नहीं हैं जिनसे कोई आसानी से उलझ सके। ये जियांगलिंग है, ये वेन परिवार का बड़ा युवा मास्टर है। वेनजिंग, वेन परिवार के पैसे तुम्हें पल भर में कुचल कर खत्म कर सकते हैं। मेरी बात मानो, जल्दी वेन युवा मास्टर के सामने घुटने टेको और माफी मांगो। बच्चा, बच्चा, तुम्हें क्या हुआ? डरो मत, अब से तुम्हें कोई भी परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा। अब और कुछ मत कहो, मैं तुम्हें अस्पताल ले चलता हूँ। ले युआन, 3 मिनट में मुझे वेन परिवार को दिवालिया होते देखना है। जिन लोगों ने वेन शुई पर हाथ उठाया उन्हें इसका 2 गुना भुगतान करने दो, किसी को मत छोड़ना। जी सर। मत जाओ। तुम में भी मैडम का अनादर करने की हिम्मत है। तुम एक घटिया आदमी के सिवा और कुछ नहीं हो।
किस बात के बॉस बनने का नाटक कर रहे हो? 3 मिनट में वैन परिवार को दिवालिया कर देंगे। हास्यास्पद। अरे ओ नालायक बेटे, तुमने किससे पंगा ले लिया है? वैन कबीला के सारे प्रोजेक्ट, उनकी फंडिंग चेन टूट गई है। हमारा पूरा परिवार अब दिवालिया हो गया है। क्या? ध्यान से सुनो, मेरे बॉस हांगकांग द्वीप वो परिवार के प्रमुख हैं। वो यान चेन पूरे जियांगलिंग के सभी अमीर परिवारों की संपत्ति भी मिला दी जाए, उसकी तुलना वो परिवार के अंश से भी नहीं हो सकती। वैन शुई तो एक घटिया औरत है। उसे बुरी तरह मारो। जाग गई? तुम्हारी तबीयत अब कैसी है? मैं ठीक हूँ। इस बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे समझाओ, तुमने मेरे बच्चे को क्यों गिरा दिया? ये बच्चा तो आपका है ही नहीं, आपको इससे क्या लेना देना है? क्या तुम अभी भी मुझे बेवकूफ बनाना चाहती हो? इस डीएनए रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है, यह बच्चा मेरा हुओ यानचेन का ही है। तो क्या हुआ हुओ यानचेन? मैं अभी बच्चा नहीं चाहती। क्यों? मेरे माता पिता की मौत बहुत संदिग्ध थी। मामा और मामी ने उनकी कंपनी हथिया ली थी। भले ही आपने अब उसे खरीद लिया हो, लेकिन वे अब भी कंपनी के शेयरधारक हैं। मेरे पास अभी इस बच्चे को पालने की क्षमता नहीं है। उसे जन्म देना गैर जिम्मेदाराना होगा। तो क्या हो अगर मैं तुम्हारी मदद कर सकूं? आपका क्या मतलब है? मुझसे शादी करो। पैसे के बारे में तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है। शादी के बाद वो कॉरपोरेशन के सभी संसाधन तुम्हारे लिए उपलब्ध होंगे। तुम्हारे माता पिता की मृत्यु का सच जानने में मदद करूंगा। अगर तुम्हें अभी भी भरोसा नहीं है तो हम पहले समझौते वाली शादी कर सकते हैं। समझौता? मतलब पहले शादी का सर्टिफिकेट ले लो। चिंता मत करो, शादी के बाद के सभी खर्चे मैं उठाऊंगा। पहले बच्चे को जन्म दो। अगर बाद में तुम इस रिश्ते को जारी नहीं रखना चाहती तो तुम कभी भी छोड़ सकती हो। लगता है ये शर्त तो काफी अच्छी है। ठीक है, लेकिन सर्टिफिकेट लेने की बात पहले गुप्त रखनी होगी। जैंगलिंग में कोई ऐसी औरत जो मेरे साथ संबंध सार्वजनिक नहीं करना चाहती, ठीक है? झटपट शादी और बच्चा, एक ही बार में सब कुछ मिल गया, और वो भी ऐसे व्यक्ति के साथ जो कोमल और आसानी से पटाया जा सकने वाला हुओ यानचेन है। फायदे में रही। खड़ी क्या हो, कार में बैठो। हुओ ये, हम कहाँ जा रहे हैं? शादी हो गई है, फिर भी हो ये कह रही हो? तो यानचेन। बहू, आखिरकार मैं तुमसे मिल ही गई। हमारे घर का ये बदतमीज लड़का तुम्हें सबसे छिपा कर रखता था। आंटी? अभी भी आंटी? माँ? हाँ, आओ जल्दी आओ शुई। देखो, माँ ने तुम्हारे लिए यहाँ पर कुछ उपहार तैयार किए हैं। सर और मैडम को नमस्कार। 2 करोड़ की 20 लग्जरी कारें, कार्टियर के 10 सेट टॉप गहने, 10,000 तोला सोना, 10 निजी एयरबस हवाई जहाज। शुई, जल्दी देखो, क्या तुम्हें कुछ पसंद आया? माँ, ये बहुत ज्यादा है, मैं नहीं ले सकती। ये तुम्हारे पेट में पल रहे बच्चे के, इस बच्चे के सामने ये तो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है। ये माँ की तरफ से एक छोटा सा स्नेह है। हमारे घर का ये बहुत कंजूस इंसान आखिरकार अब पैसा खर्च कर रहा है। इसे ले लो। माँ को पता न चले कि हमारी शादी एक समझौता है। माँ, आपका धन्यवाद। ठीक है माँ, शुई अभी वापस आई है, मैं पहले उसे कमरे में आराम कराने ले जाता हूँ। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, जल्दी जाओ। हाँ, ठीक है, मुझे पता चल गया है। तो मैं कल... तुम क्या कर रहे हो? शुही, क्या तुम सुन रही हो? हाँ। हमारे होटल में वैलेंटाइन डे का कार्यक्रम है। मैं कल तुम्हें विस्तार से बताऊंगी। वैलेंटाइन डे करीब आ रहा है। मुझे नहीं पता कि क्या मैं तुम्हारा प्रेमी हूं या नहीं। प्रेमी मुझे नहीं पता, लेकिन अभी मैं तुम्हारे ऊपर हूँ। अपने संरक्षक की अच्छी तरह से सेवा करो।
और आग मत लगाओ। तुम सो जाओ, मैं बाथरूम में जाता हूँ। सोचा नहीं था कि ये काफी सहनशील है। अरे शुई, जल्दी से कंपनी वापस आओ। तुम्हारी डेस्क का सारा सामान बाहर फेंक दिया गया है। मैं तुरंत आ रही हूँ। इतनी जल्दी कहाँ जा रही हो? मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं पहले कंपनी जा रही हूँ। ये सब सामान बैग में डाल दो और इसे सीधे कूड़ेदान में फेंक दो। लुओ छिंग, अपनी हद पार मत करो। क्या हद पार? मैं न केवल फेंकूंगी बल्कि इसे तोड़ भी दूंगी। तुम मेरे सामान को क्यों फेंक रही हो? आखिरकार अब तुम कंपनी में अच्छी लड़की होने का नाटक नहीं कर रही हो। कंपनी के नियमों के अनुसार 2 दिन की अनुपस्थिति पर अपने आप बर्खास्तगी हो जाती है। गर्भावस्था के कारण तुमने कितने दिनों से काम नहीं किया है? तुम अभी भी कंपनी में क्यों हो? यही बात है, आजकल नौकरी मिलना मुश्किल है। तुम जैसी अक्षम लोग हो, कृपा करके सिर्फ जगह मत घेरो। वैन शुई, तुम काम नहीं करना चाहती और फिर भी वेतन पाना चाहती हो। सपना देख रही हूँ। ये मत सोचना कि तुमने उस दिन अभिनेताओं को घर आकर हंगामा करने के लिए कहा था और मैं तुम पर विश्वास कर लूंगी। अगर तुम सच में हो ये के बच्चे की माँ होती तो तुम अभी भी कंपनी में रिसेप्शनिस्ट क्यों होती? नए कर्मचारी नौकरी शुरू करने का इंतजार कर रहे हैं, जल्दी निकलो। तुम कितनी कमीनी हो, तुमने मुझे नजरअंदाज करने की हिम्मत की। ओ ये आप यहाँ कैसे? हुओ ये। मैं ही आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, काम के समय यहाँ क्या भीड़ लगा रखी है? ओ ये वेंशुई अक्सर काम से गायब रहती है। इसने पहले नियम तोड़ दिया है, इसे निकाल देना चाहिए। हम तो बस इसे सबक सिखा रहे थे। हाँ बिल्कुल, इसके गायब रहने से बाकी सारे सहकर्मियों के ऊपर काम का बोझ बढ़ गया है। गर्भवती होने के कारण ये बहुत नखरे दिखाती है, काम पर नहीं आती। मुझे पहले ही कई ग्राहकों से शिकायतें मिल चुकी हैं कि वे कंपनी आए और उन्हें अटेंड करने वाला कोई नहीं मिला। मैंने तो पहले ही छुट्टी का आवेदन जमा कर दिया था। मैं तो लुओ सुपरवाइजर से पूछना चाहती हूँ, मैंने कब काम से किनारा किया? तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम पलटकर जवाब दो? आज तो तुम्हें अच्छे से सबक सिखाना ही पड़ेगा। मुझे नहीं पता था कि तुम भी मेरी तरफ से कर्मचारियों को सबक सिखा सकते हो। नहीं, वो ये मेरा कहने का वह मतलब बिल्कुल भी नहीं था। क्या मतलब था फिर? मैं तुम लोगों को यह बता देना चाहता हूँ, तुम तीनों 1 साल का परफॉर्मेंस बोनस काटा जाएगा और 3 महीने की तनख्वाह भी काटी जाएगी। अगर अगली बार ऐसा हुआ तो सीधे तौर पर नौकरी से निकाल दिया जाए। नहीं हुआ ये, कृपा करके ऐसा मत कीजिए। हुआ ये, मुझे मेरी गलती का अच्छे से एहसास हो गया है। वह मेरी फ्रंट डेस्क वाली चचेरी बहन कंपनी में हर दिन नाटक करती रहती है। यह एक अवैध बच्चा पाले हुए है और वो ये के बिस्तर पर चढ़ने की सोच रही है। अगर तुम जल्दी वापस नहीं आई तो वो ये को वह छीन लेगी। तुम्हारी वह चचेरी बहन वैसे ही बहुत चालाक है। अगर उसे 2 बार सबक नहीं सिखाया तो वह जरूर से ऊपर चढ़ने की कोशिश करेगी। हम ऊपर की तरफ चले गए। मैं समझ गई। शुई, आज मैंने सुना कि तुम कंपनी में परेशान हुई थी। मैंने यानचेन को इसे संभालने के लिए पहले ही भेज दिया है। अगली बार अगर वे तुम्हें फिर से परेशान करें तो तुम सीधे उन्हें थप्पड़ मार देना। वो परिवार की बहू भला कैसे एक छोटे से जियांगलिंग में सहेगी? मुझे पता है, धन्यवाद माँ। बेटे, आज मैंने तुम्हें यहाँ बस तुम्हें कुछ मकान देना चाहती थी दहेज के तौर पर। तुम्हारी और यानचेन की शादी जल्द ही करनी होगी, वरना अगर पेट दिखने लगा तो शादी का गाउन पहनने में बहुत मुश्किल होगी। माँ, मैंने और यानचेन ने बात कर ली है, पहले हम थोड़ा सा। माँ, शुई और मैं को थोड़ा विचार करने की जरूरत कि शादी किस तरह की करें। शादी करना, उस समय पूरे जियांगलिंग को पता चल जाएगा तो गोपनीयता कैसे बनाए रखेंगे? सही बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये वास्तव में जीवन का एक बहुत बड़ा सुखद अवसर है। इस पर वास्तव में अच्छी तरह से विचार किया जाना चाहिए। आओ शुई, जो सेट पसंद हो उसे बेझिझक चुनो। क्या आप लोग मकान देखने आए हैं? कृपया यहाँ से युवाओं के लिए काम की सुविधा को ध्यान में रखते हुए हम एक बड़ा अपार्टमेंट खरीदने की पुरजोर सलाह देते हैं। स्थान अच्छा है और रहने का अनुभव भी अच्छा है। यह कौन सा अपार्टमेंट हुआ कॉर्पोरेशन के पास है?
इन कारकों पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है। यह संपत्ति अच्छी है, 1000 वर्ग मीटर से ऊपर के बड़े अपार्टमेंट और विला हम सब ले लेंगे। यानचेन, कार्ड स्वाइप करो। ठीक है, कोई पासवर्ड नहीं है। ठीक है हो साहब। मैडम, आप सचमुच भाग्यशाली हैं। दूसरों को शादी में सिर्फ एक घर मिलता है और आप सीधे मकान मालकिन बन सकती हैं। शुई, ये कार्ड बिना किसी सीमा के एक स्वर्ण कार्ड है। इसे तुम रख लो। थोड़ी देर में जाकर कुछ कपड़े खरीद लेना। मुझे तुम्हारे कपड़े बहुत सादे लग रहे हैं। माँ, जरूरत नहीं है, आप पहले ही बहुत कुछ दे चुकी हैं। अरे मुझसे औपचारिकता क्यों कर रही हो? माँ दे रही है तो तुम इसे ले लो। ले लो। माँ पहली बार सास बनी है, तुम बस उनकी बहू को दुलारने की इच्छा पूरी कर। मैं इस कार्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकती। हुओ माँ को निश्चिंत करने के लिए इसे पहले दी गई चीजों के साथ जमा कर दूंगी। अधिक से अधिक तलाक के बाद हुओ यानशीन को वापस कर दूंगी। धन्यवाद माँ। बहुत प्यारी। ठीक है, तुम लोग यहाँ घूमना जारी रखो, मैं पहले वापस जाती हूँ। मैंने नौकरों से तुम्हारे लिए रात का खाना तैयार करने को कहा है। ठीक है। वो शादी की बात हम दोनों ने क्या इसे अस्थायी रूप से गुप्त रखने पर सहमति नहीं जताई थी? शादी का गाउन तय करना, शादी की अंगूठी, शादी का रिसेप्शन तय करना, ये सब कैसे तैयार करेंगे? इसमें कम से कम 1 साल तो लगेगा ही। हम पहले माँ की इच्छा के अनुसार चलते हैं। वैसे भी जब तक बच्चा पैदा हो जाएगा, हो सकता है माँ फिर शादी कराने पर इतनी जोर न दे। ठीक है। क्या हुआ? लुओ सुपरवाइजर को भी पता नहीं क्या हो गया था। उन्होंने मुझ पर बहुत गुस्सा होकर चिल्लाया था। लुओ सुपरवाइजर ने अभी हमें आपसे मिलने के लिए कहा था कि आप जल्दी से पहले उनके पास जाएं। आप जल्दी जाइए। मुझे पता चल गया। पहले रोना बंद करो। लुओ सुपरवाइजर, आप मुझे क्यों ढूंढ रही थी? कॉफी ठंडी हो गई है, जाओ और मेरे लिए गर्म करो। अगर कॉफी को दोबारा गर्म किया जाए तो उसका स्वाद अच्छा नहीं रहता है। मैं आपके लिए एक नई कॉफी लाती हूँ। नहीं, तुम मेरे लिए गर्म करो, हाथों से गर्म करो। लुओ सुपरवाइजर, क्या आप मजाक कर रही हैं? मैं तुमसे मजाक कर रही हूँ? गर्म करो। क्या ये काफी नहीं है? यहाँ तो पूरे 1-2 हजार है। ये तुम्हारी 1 महीने की सैलरी के बराबर है। लुओ सुपरवाइजर वैन शुई इस थोड़े से पैसे की परवाह नहीं करती है। गर्भवती होने पर भी वह चैन से नहीं बैठती है। क्या ये सिर्फ वो ये के करीब जाने के लिए नहीं है ताकि वे किसी तरह एक अमीर परिवार में शादी कर सके? बिल्कुल, वो बस अपनी टांगे फैला देती है और बहुत पैसा कमाती है। क्यों ना मैं तुम लोगों के लिए ग्राहक ढूंढ दूं ताकि तुम लोग थोड़ा और कमा सको। ओह हाँ, लुओ सुपरवाइजर, पिछली बार तुमने मेरे और चेन मैनेजर के बारे में जो अफवाह फैलाई थी, क्या तुम्हारी सैलरी में कटौती काफी नहीं हुई थी? वैन शुई, तुम्हारा मतलब क्या है? अगर लुओ सुपरवाइजर के पास कुछ कहने को नहीं है तो मैं चलती हूँ। क्या मैंने तुम्हें जाने दिया? ये फर्श गंदा है, इसे मेरे लिए साफ करो। घुटनों पर बैठो, चाट कर साफ करो। लुओ सुपरवाइजर, वैन शुई अभी गर्भवती है लेकिन बहुत नाजुक है। न तो उसे छू सकते हैं और न ही डांट सकते हैं। अगर वो थोड़ी देर बाद फिर शिकायत करने चली गई तो क्या होगा? चाहे मैं गर्भवती हूँ या नहीं, मैं घुटने नहीं टेक सकती। एक नाजायज बच्चे को पेट में लेकर वो ये को लुभाने आ गई। पवित्र महिला बनने का नाटक क्यों कर रही है? वैन शुई, तुम भूलना मत, तुम्हारे माता पिता जल्दी मर गए थे। अगर हमारा परिवार तुम्हें दया करके ना अपनाता तो तुम्हें सड़क पर सोना पड़ता। तुम्हारा जन्म मेरी सेवा करने के लिए हुआ है। तो तुम्हें यह भी पता है, अगर मेरे माता पिता जल्दी न मरते, क्या तुम्हें यहाँ रौब दिखाने का मौका मिलता? वैन शुई, अगर तुमने आज जमीन पर गिरी कॉफी को चाटकर साफ नहीं किया तो अभी के अभी बाहर निकल जाओ। तुम्हें कुत्ता बनना पसंद है तो तुम खुद ही चाटो। इसे पकड़ो। मुझे छोड़ो। आप अंदर नहीं जा सकते। हाथ छोड़ो। तुम लोग क्या कर रहे हो? मेरे खिलाफ जाने का यही नतीजा होता है। क्या हो रहा है? ओ ये, आप कैसे आ गए? तुम ठीक हो? हो ये मैं ठीक हूँ। ये वो है
वेंचुई नाम की ये रिसेप्शनिस्ट एक छोटी सी बात भी नहीं संभाल पाती और मुझसे इस सुपरवाइजर से बहस करने की हिम्मत करती है। मैं बस उसे थोड़ा सबक सिखाना चाहती थी। हाँ हुआ ये वेंशुई बहुत अभिमानी और दबंग है, सहकर्मियों को परेशान करती है। हमें इस एक बुरी मछली को पूरे तालाब को गंदा नहीं करने देना चाहिए। तो मुझे तुम्हें धन्यवाद कहना चाहिए। कोई बात नहीं, हो ये तो हमारे कर्मचारियों का कर्तव्य है। सिक्योरिटी, जल्दी से वेंशुई को बाहर फेंक दो। वो ये ऐसी बात नहीं है। ये लुओ सुपरवाइजर है जो आज जानबूझकर झगड़ा कर रही थी, कॉफी गिरा दी और जानबूझकर शुई को परेशान किया। उसे घुटनों के बल बिठाया और कॉफी को जीभ से साफ करने को कहा। लुओ सुपरवाइजर, क्या तुम अभी भी बहस करना चाहती हो? कॉन्फ्रेंस रूम में पूरे समय की निगरानी है। वेंशुई, और तुम मेरे सामने किसी को मारने का इरादा रखती हो? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। हुआ ये, मैंने गलती की, मैंने जानबूझकर नहीं किया। उसे वापस थप्पड़ मारो। वेंशुई, छोटी बहन, मैंने जानबूझकर नहीं किया था। मुझे पता है कि तुम हमेशा से एक अच्छी लड़की रही हो। मुझे पता है कि तुम ये नहीं कर पाओगी। अच्छी लड़कियां किसी को नहीं मारती, पर मैं वेंशुई मारती हूँ। वेंशुई, तुमने सचमुच मुझे थप्पड़ मारने की हिम्मत कैसे कर ली? क्या 3 थप्पड़ काफी नहीं है? वरना कुछ और दूं? ओह ये, तुम वेंशुई की मदद क्यों कर रहे हो? वह तो बस एक नीची जाति की है जिसे हमारे परिवार ने गोद लिया है। वह मुझसे मुकाबला करने के लायक क्यों है? क्या मेरे काम के लिए मुझे तुम्हें वजह बताने की जरूरत है? निकल जाओ यहाँ से। आप पहले आराम कर लीजिए। मैंने आपके लिए कपड़े और नींबू पानी तैयार रखा है। हुआ साहब, धन्यवाद। धन्यवाद कहना है तो रात को काम से करके दिखा देना। कुछ गड़बड़ है। आप और वो ये इतने करीब कैसे हो गए? आप दोनों का क्या संबंध है? तुम अभी क्या बात कर रहे थे? क्या संबंध हो सकता है अभी? असल में वह मुझसे बस काम से जुड़ी कुछ बातों पर चर्चा कर रहे थे। ठीक है, चलो काम पर चलते हैं। क्या सच में? चलो भी, चलो। पापा, मम्मी, उस वेंशुई ने आज मुझे थप्पड़ मारने की हिम्मत की और हम सभी को उसने बेवकूफ बनाया है। उस दिन घर पर हंगामा करने वाले लोग जरूर वो उसके बुलाए हुए एक्स्ट्रा कलाकार थे। मैं कंपनी में रोज वो ये से मिलती हूँ। उन्होंने वेंशुई के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। वह वेंशुई अब भी हुओ ये को फंसाने की कोशिश कर रही है। ओह, यह घिनौनी लड़की, उसने हमें फिर से धोखा देने की हिम्मत की। अगर वेंशुई सच में हुओ ये के बिस्तर तक पहुंच गई तो कंपनी में मेरे लिए चीजें मुश्किल हो जाएंगी। और तो और मेरी सहेली लू परिवार की बड़ी बेटी हुओ ये के पीछे इतने सालों से पड़ी है, तब लू परिवार हमें परेशान करेगा। उस वेंशुई की तो वह अपनी हद पार कर रही है। कल ही मैं और तुम्हारी माँ कंपनी जाएंगे और उसे ठीक से सबक सिखाएंगे। अम्मा, आप आज इतनी जल्दी उठ गई? आप तो चेयरमैन हैं, तो आपको अटेंडेंस नहीं लगानी है। मैं तो एक छोटी सी रिसेप्शनिस्ट हूँ, कैसे न जाऊँ? पूरे महीने की हाजिरी का इनाम पूरे 200 रुपये है। ठीक है, थोड़ी देर में ड्राइवर तुम्हें छोड़ देगा। हम वेंशुई कहाँ है? मैं यहाँ हूँ। आप लोग मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं? ओह, तुम बेशर्म, घटिया लड़की। मैंने तुम्हें 20 साल से ज्यादा पाला। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी शर्मनाक हरकत करोगी। तुम क्या बकवास कर रही हो? मैंने फिर से क्या किया? तुम अभी भी नहीं मानोगी? क्या तुमने ठान लिया है कि तुम हो ये के बिस्तर पर चढ़ोगी, दूसरों के आदमी को छीन रही हो? क्या हमने तुम्हें यही सब सिखाया है? अरे ये वेंशुई नहीं है क्या? मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो इस तरह की इंसान होगी। हुओ ये के बिस्तर पर चढ़ने की कोशिश कर रही है। लोगों को बाहर से जानना आसान है, पर अंदर से नहीं। वैसे तो ये बहुत ही सीधी सादी दिखती थी। क्या तुम लोगों के ये लंबे मुंह दूसरों को बदनाम करने के लिए बने हैं? तुम लोगों ने फिर से कौन सी खबर सुनी? लुओ छिंग तुम्हें बदनाम कर रहे हैं?
क्या तुम्हें पता नहीं कि लू परिवार की बड़ी बेटी ने हु ये से शादी करने का मन बना लिया है? अगर तुमने लू परिवार को नाराज किया तो हमने इतने सालों तक तुम्हें पालने के लिए जो दिलो जान लगाई, क्या तुम हमें ऐसे ही लौटाओगी? दिलो जान लगाई? तुम्हारी तथाकथित दिलो जान की परवाह यह है कि तुम मेरे माता पिता की कंपनी छीन लो और मुझे अपनी ट्यूशन फीस के लिए काम करने के लिए मजबूर करो, और अब मुझे किसी अमीर परिवार को बेचकर तुम अपनी शानदार भविष्य चाहती हो। तुम बकवास कर रही हो। चलो जल्दी वापस घर चलो। छोड़ो मुझे। तुम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हो? तुम लोग अपहरण और धमकी दे रहे हो। दूर हटो। मैं इस कंपनी का शेयर धारक हूँ। विश्वास नहीं होता कि मैं तुम्हें अभी निकाल सकता हूँ। माँ, पिताजी, आखिर यहाँ क्या हुआ? क्या आप वैन शुई को घर ले जा रहे हैं? छिंग छिंग, तुम ठीक समय पर आई हो। वैन शुई किसी और के नाजायज बच्चे से गर्भवती हो गई है और अभी भी हुओये के बिस्तर पर चढ़ना चाहती है। आज पिताजी इसे वापस ले जाकर अच्छे से सबक सिखाएंगे। तो शुई, मेरे माता पिता की अच्छी नीयत को निराश मत करना। चलो। मुझे छोड़ो। हमारे साथ चलो। 2 घटिया लोग यहाँ रौब दिखाने की हिम्मत कर रहे हो। तुम फिर आगे और वैन शुई को तंग करने की हिम्मत की। क्या पिछली बार तुम्हें जो सबकर सिखाया था वो काफी नहीं था? फिर से तुम? ए लड़के, तुम तो सिर्फ वही अतिरिक्त कलाकार हो जिस उसने बुलाया है। हुओ ये बनने की हिम्मत मत करो। जल्दी निकलो। मैं यहाँ की बड़ी शेयर होल्डर हूँ। मैं तुम्हें मिनटों में पैसे से कुचल सकती हूँ। ओ, तुम कह रही हो कि मैं एक अतिरिक्त कलाकार हूँ? तुम दोनों के शेयर एक साथ मिला दें तो भी वे बहुत कम है। तुम्हारे ये थोड़े से शेयर और तुम खुद को बड़ी शेयर होल्डर कहती हो। कितने घमंडी हो। मैं अभी सुरक्षा गार्ड को फोन करता हूँ। उसे सबके सामने तुम्हारी चालबाजी को पूरी तरह पर्दाफाश करने दो। खत्म हो गया पिताजी। ओए लाओ वो, यहाँ कोई हो ये होने का नाटक कर रहा है। तुरंत ही जल्दी से आओ और इसे बाहर निकालो। अगर तुमने 3 मिनट के अंदर खुद को नहीं दिखाया तो तुम नौकरी से हाथ धो बैठोगे। इतनी हिम्मत? मैं देखता हूँ कि आखिर कौन हो ये होने का नाटक कर रहा है। ये रहा, इसे बाहर निकालो। वो ये, मुझे पता नहीं था कि ये आप हैं। ये कैसे मुमकिन है? कहीं तुमने गलत तो नहीं देख लिया? क्या वह वेन शुई द्वारा बुलाया गया अतिरिक्त कलाकार नहीं है? वो ये, कृपया मुझे इस बार माफ कर दीजिए। मैं इन सब ने मुझे मजबूर किया। वो ये, वे कह रहे थे कि वे मुझे निकाल देंगे। इसे घसीटकर बाहर निकालो। खत्म। अब सब कुछ खत्म हो गया। तुम हमेशा जानना चाहती थी तुम्हारे माता पिता की मौत कैसे हुई। ये तुम्हें अपने अच्छे मामा से पूछना होगा कि उन्होंने क्या किया था। ये सब झूठ है। तो मैं पूछना चाहता हूँ, तुम लोगों ने क्यों उसके माता पिता की कार के साथ छेड़छाड़ की? ये सब उस नीच औरत की वजह से। मैं तो बस ये चाहता था कि मेरा बहनोई हमें कुछ शेयर दे दे। मैंने सोचा नहीं था कि मेरी बहन गैरों का पक्ष लेगी। मैं तो बस उसे सबक सिखाना चाहता था। तो तुम मानते हो कि तुम लोगों ने उन्हें मारा? वो तुम्हारी अपनी सगी बहन थी। तुम भला ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं थूकता हूँ। कैसी सगी बहन? वह अपनी विरासत तुम्हें इस उठाए हुए कमीने को छोड़ना पसंद करती थी, लेकिन अपने सगे भाई को नहीं। उठाया हुआ कमीना? मैं अपने माता पिता की अपनी बेटी नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने बचपन से मुझे इतना प्यार दिया। जरा ध्यान से सोच। क्या तुम्हें सच में 3 साल की उम्र से पहले वेन परिवार में कुछ याद है? वो इसलिए है क्योंकि तुम्हें 3 साल की उम्र में उठा लाया गया था। तुम लोग क्या करने वाले हो? छोड़ो मुझे। उन्हें घसीटकर बाहर निकालो। इनके हाथ पांव तोड़ दो और फिर पुलिस स्टेशन भेज दो। वो ये, मुझे माफ कर दो। मुझे अपनी बहन और बहनोई को नहीं मारना चाहिए था। मुझे शुई को यातना नहीं देनी चाहिए थी। हुओ ये, हमें माफ कर दो, हमें बख्श दो। अब माफी मांगने से देर हो गई है। तुरंत ले जाओ। वो ये। लुओ परिवार खत्म हो गया। वैन शुई, ये सब तुम्हारी गलती है।
मैं वेन परिवार के सदस्य नहीं हूँ। तभी मैं सोच रही थी, कोई अपने ही परिवार वालों के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? शुई, रोना है तो रो लो। कोई बात नहीं, मैं काम पर जा रही हूँ। अच्छा मौका अपने मन को शांत करने का। ठीक है, तुम पहले आराम करो। कोई काम हो तो मुझे फोन करना। हर हाल में, हर कीमत पर शुई के असली माता पिता का पता लगाना ही हो। जी सर। यूचू देखो, यही वह है। बचपन से ही चरित्रहीन होना तो ठीक है, इस बार तो उसने हो ये को भी फंसा लिया। उसने मेरे माता पिता, उसके अपने मामा मामी को जेल भिजवा दिया। अब इस मामले का क्या करें? मेरी बहन के पसंद के आदमी को फंसा रही है। देखो मैं इसे कैसे सबक सिखाता हूँ। माँ, क्या इस सप्ताहांत की धर्मार्थ दावत में हम हो कॉरपोरेशन के लोगों को आमंत्रित कर सकते हैं? जरूर कर सकते हैं, लेकिन अचानक उन्हें क्यों बुलाना है? आपको पता है कि मैं इतने सालों से यानचेन को पसंद करती हूँ। मैं उनसे और मिलना जुलना चाहती हूँ। ये धर्मार्थ दावत वास्तव में मेरी खोई हुई बेटी के लिए रखी गई है। उम्मीद है कि भगवान की कृपा होगी। मैंने इतने सारे अच्छे कर्म किए हैं, उसी के कारण जल्द ही वो मुझे मिल जाए। ये वही है जिसने हमारे समूह के कर्मचारियों को चैरिटी गाला में शामिल होने के लिए मजबूर किया। लू परिवार की युवा महिला। सुना है वह हमारे हुए के पीछे कई सालों से पड़ी है। शायद वह इस अवसर का उपयोग हुआ ये के साथ संपर्क बनाने के लिए फिर से करना चाहती होगी। उसे लगता है कि अगर वो गाउन पहन लेगी तो वह एक बदसूरत बत्तख से सफेद हंस बन जाएगी। लुओ चेंग, तुम यहाँ क्या कर रही हो? इस चैरिटी गाला की आयोजक लू परिवार की युवा महिला लुओ छिंग मेरी बेस्ट फ्रेंड है। मैं क्यों नहीं आ सकती? लुओ छिंग, कृपया वास्तविकता को स्वीकार करो। लुओ परिवार तो पहले ही दिवालिया हो चुका है। तुम अभी भी किस बात पर इतना इतरा रही हो? तुम छिंग छिंग, तुम यहाँ क्यों चली आई? काफी जानी पहचानी लग रही हो तुम कौन हो? नमस्ते, मेरा नाम वेन शुई है। मैं हुओ समूह की एक कर्मचारी हूँ। तो तुम वैन शुई हो? मिस वैन, मुझे लगता है कि तुम बहुत युवा हो। तुम्हें पुरुषों के बिस्तर पर चढ़कर यह छोटा रास्ता लेने के बारे में हमेशा नहीं सोचना चाहिए। तुम ये क्या बकवास कर रही हो? ढोंग क्यों कर रही हो? पेट में एक नाजायज बच्चा लेकर घूम रही हो और तुरंत ही हुए के बिस्तर पर तुमने अपनी निगाहें गड्ढा दी, नजर गड़ा दी। तुम सच में बेशर्म हो। ये औरत गर्भवती भी है, तुम देखो। ये मेरा निजी मामला है और इसका तुम दोनों से कोई लेना देना नहीं है। चलो हम चलते हैं। तुम लोग पुरुषों को बिल्कुल नहीं समझते। हुओ यानचेन जैसा आदमी बच्चे वाली महिला को कैसे पसंद कर सकता है? ये मुमकिन है कि वे दोनों पहले से ही मिले हुए हैं और यह बच्चा उसी का है। छिंग छिंग, अब हम क्या करें? चिंता मत करो, इस गर्भावस्था को अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है। कौन जान सकता है क्या दुर्घटना हो सकती है। लुओ छिंग, अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करो। ईमानदारी से बताओ, तुम्हारे पेट में पल रहा बच्चा आखिर किसका है? क्या तुम सच में मुझे बेवकूफ समझते हो कि मैं नहीं जानती तुम क्या सोच रहे हो? तुमने बस ये मान लिया है कि मेरे पेट में पल रहा बच्चा हुआ यानचेन का है। यूचू और हुओ यानचेन की अभी शादी नहीं हुई है। वो अभी जवान और ऊर्जावान है, इसलिए बाहर जाकर औरतों के साथ मस्ती करना उसके लिए आम बात है। लेकिन उसे बच्चा पैदा नहीं करना चाहिए। तुम क्या करने वाले हो? तुम तो दिखने में एक सीधी सादी लड़की लगती हो, लेकिन इतनी इद्दी क्यों हो? ये दोष तुम्हारा है कि तुम इतनी अशांत हो और तुमने उस आदमी को छेड़ा जिसे नहीं छेड़ना चाहिए था। वेन शुई कहाँ गई है? हुआ ये ठीक नहीं है। मैडम गायब हो गई हैं। ली युआन,
लोगों को इकट्ठा करो, वेन शुई को ढूंढना ही होगा। जी सर। मैडम मिल गई, चेंजिंग रूम में है। चलो। बस तुम ये गर्भपात की दवा पी लो और बच्चे को गिरा दो, तो हम तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। ये बस तुम्हारा भ्रम है। वेन शोई, मुझे तुम्हारा ये रवैया बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम एक गोद ली हुई अनाथ हो, तुम्हें चाची और चाचा का इतना प्यार क्यों मिला? इसे पी लो। वेन शुई, वो यानचेन। तुम कमीनी फिर भी भागने की हिम्मत कर रही हो। तुम लोग सच में बेकार हो, एक औरत को भी संभाल नहीं सकते। वेन शुई, 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 तुम कैसी हो? यानचेन। जल्दी जाओ और डॉक्टर को बुलाओ। जी हाँ। तुम तीनों की जिंदगी पूरी हो गई। ये सब इसकी गलती है, ये सब वैन शुई की गलती है। अगर ये नहीं होती तो मेरे माता पिता नहीं मरते और लो परिवार भी दिवालिया नहीं होता। यह सब वैन शुई की गलती है। हु यानचेन, ये बस अमीर लोगों के साथ चिपकी रहने वाली। तुम इससे धोखा मत खाओ। तुम खुद को क्या समझते हो? यानचेन, मेरा भाई तो बस तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा है ताकि तुम इसका असली चेहरा पहचान सको। अपना मुंह बंद रखो। क्या तुम मरना चाहते हो? यू चो, शिंगची भाई, मुझे बचाओ। इसे घसीट कर बाहर ले जाओ। उसे उसके माता पिता से मिलने के लिए भेज दो। ये सब क्या हुआ है? माँ, तितली का बर्थमार्क। ये मेरी बेटी है। ये कैसे मुमकिन है? ये मेरी खोई हुई असली छोटी बहन है। मरीज की हालत इस समय बहुत नाजुक है और गर्भपात के संकेत भी हैं। हर संभव कोशिश करो। पहले वयस्क को सुरक्षित रखो। हम बेटी, ये सब कैसे हो गया? माँ आने में देर हो गई। क्या वह सच में हमारी बच्ची है? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, लेकिन उसके कान के पीछे हमारी बेटी जैसा ही तितली वाला बर्थमार्क है। बेटी, ये सब मेरी गलती है। माँ को जल्दी आ जाना चाहिए था। वो मेरी बहन कैसे हो सकती है? माँ, आपने जरूर गलत देखा होगा। बिल्कुल सही, वह वेन शुई। उसने शादी से पहले ही गर्भ धारण कर लिया। ऐसी घटिया औरत, वह मेरी बहन कैसे हो सकती है? उसे तो जल्दी से गर्भपात की दवा पिला देनी चाहिए थी। चुप हो जाओ। क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारा मुंह सिल दूं? यानचेन, मुझसे गलती हो गई। हो यानचेन, यूचू तुम्हें इतने समय से पसंद करती है। तुम इतने कठोर कैसे हो सकती हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम भाग सकती हो? वो ये सारी जानकारी स्पष्ट हो गई है। मिस वेन के जैविक माता पिता वास्तव में लू साहब और लू मैडम ही है। ठीक से देखो, आखिर तुम्हारी असली बेटी कौन है? शुई सच में हमारी ही बेटी निकली। वह सच में मेरी बहन निकली। मैंने क्या कर दिया? वेन शुई सच में मम्मी पापा की बेटी निकली। ये सब मेरी गलती है। मैं मौत की हकदार हूँ। मैं अभी मरकर अपनी गलती की भरपाई करती हूँ। क्या मैंने तुम्हें जाने दिया? मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर शुई या बच्चे को कोई अनहोनी हो गई तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को उससे माफी मंगवाऊंगा। वह कैसी है? शुक्र है कि बचाव समय पर हुआ। मरीज और भ्रूण दोनों खतरे से बाहर हैं। हालांकि पैर की हड्डी टूट गई है। कुछ समय के लिए अस्पताल में निगरानी की आवश्यकता होगी। बेटी, तुम कैसी हो? पहले मरीज को आराम करने के लिए वार्ड में भेजो। यानचेन, ये मेरी गलती है क्योंकि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। मैं शुई को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, लेकिन हमने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। हमें पता नहीं था। निश्चित रूप से यह तुम्हारी गलती है, लेकिन अब तक तुम्हें यह भी नहीं पता कि तुमने क्या गलती की। ऐसा नहीं है यानचेन, अज्ञानता अपराध नहीं है। तुम बस इस बार उन्हें माफ कर दो। तुम असली माँ हो। तुम सचमुच कितने उदार हो। तुम्हारी सगी बेटी ने इतनी बड़ी तकलीफ झेली है और तुम अभी उन्हें बचाना चाहती हो। इन्हें पुलिस स्टेशन ले जाओ। जी, ले चलो। यह पुष्टि हो चुकी है कि तुम लू परिवार की सगी बेटी। शुई,
तुम दोनों बात करो। शुई, तुम कैसी हो? क्या तुम थोड़ी बेहतर महसूस कर रही हो? डॉक्टर ने क्या कहा है? लू मैडम, तुम जो कहना चाहती हो सीधे कहो। शुई, माँ बस तुम्हें देखने आई है। अगर तुम थोड़ी बेहतर होती तो माँ को भी तसल्ली मिल जाती। माँ ने सच में नहीं सोचा था कि इतने सालों के बाद माँ तुम्हें फिर से देख पाएगी। माँ तुम्हारे लिए कुछ तोहफे लाई है, देखो तुम्हें पसंद आते हैं या नहीं। 880 8 तोला सोने की छड़ें। यूरोप और अमेरिका में 20 से अधिक हवेली। दुनिया के शीर्ष 10 शानदार आभूषण सेट। क्या तुम्हें ये रूबी वाला हार याद है? जब तुम छोटी थी तो तुम्हें ये सबसे ज्यादा पसंद था, इसलिए माँ ने इसे हमेशा संभाल कर रखा। सोचा था कि बाद में इसे तुम्हारे दहेज में दूंगी। आओ, मैं तुम्हें ये पहना देती हूँ। कितना सुंदर लग रहा है। मेरी बेटी वाकई खूबसूरत है। माँ ने सच में नहीं सोचा था कि मैं तुम्हें इसे पहने हुए भी अपनी आंखों से देख पाऊंगी। शुइए, घर के कमरे अभी भी वैसे ही हैं। माँ की अब सबसे बड़ी इच्छा बस ये है कि तुम वापस जाकर एक बार देख लो। ठीक है, मैं वापस जाकर देख आऊंगी। अच्छा, माँ तुम्हें कल अस्पताल से लेने आएगी, तुम्हें घर ले जाने। वेन शुई, तुम हमारे घर क्यों आई हो? मैं लू परिवार की असली बेटी हूँ। क्या मैं वापस आकर देख भी नहीं सकती? लगता है लू मैडम को बहुत बुरा लग रहा है। बस एक ही रात में तुमने उन दोनों को बाहर निकाल लिया। माँ, इसे देखो तो, ये पूरे दिन ताना मारती रहती है। बस तुम 2 शब्द कहना अभी के लिए बंद करो। शुई, चलो, माँ तुम्हें कमरा दिखाने ले चलती है। ये लू मैडम, ये वही कमरा है जिसे आपने खास मेरे लिए रखा था? ये यू छू है। ये किसने किया? क्या ये तुमने किया है? मैं तो अंदर गई ही नहीं। हो सकता है कि नौकरानी का कुत्ता अंदर चला गया हो। निश्चित रूप से यहाँ भेदभाव है। आपकी अपनी बेटी वापस आते ही मुझ पर चिल्ला रही है। माँ, आप बिना पूछे ही बस बहन के बारे में कह रही हैं। मैं लगता है लू परिवार मेरा वापस आना पसंद नहीं कर रहा है। आखिर ये हार कहाँ से आया? ये हार तो वास्तव में लू मैडम ने दिया है। माँ, यह कीमती हार, इसे तो मेरी शादी के लिए रखा गया था। आप इसे उसे ऐसे कैसे दे सकती हैं? यू छू, सुनो, ये हार ये मूल रूप से माँ ने तुम्हारी बही बहन के लिए तैयार किया था। माँ बाद में तुम्हारे लिए कुछ और तैयार करेंगी, ठीक है? क्या इसका मतलब है कि अब जब बहन वापस आ गई है तो आप मुझे नहीं चाहेंगी? माँ, हालांकि वेन शुई ही आपकी अपनी बेटी है, लेकिन यू चू को हमारे घर आए हुए इतना समय हो गया है। वो भी हमारे परिवार का हिस्सा है। बहुत दर्द हो रहा है। क्या तुम ठीक हो यूचू? तुम यूचू के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? उससे माफी मांगो, नहीं तो इस घर में आने के बारे में सोचना भी मत। बस लो शिंगची, लो योचू, तुम लोग ध्यान से सुनो। ये तुम्हारी माँ थी जो असल में रो रही थी और हंगामा कर रही थी कि मैं वापस आकर एक बार देखूं। लू मैडम, आप चाहती हैं कि मैं वापस आऊं और साथ ही आप मुझे चोट पहुंचाने वाले अपराधी का बचाव कर रही हैं। ये लू परिवार, मुझे इस टी की कोई जरूरत बिल्कुल नहीं है। शुई, शिंगची, तुम अपनी बहन से ऐसे कैसे बात कर सकते हो? मैं ये यूचू के लिए ही तो कर रहा हूँ। वेन शुई, मैं तुम्हें अपनी हर चीज छीनने नहीं दूंगी। ये माँ ने तुम्हारे लिए सूप बनाया है। हड्डी टूटने में 100 दिन लगते हैं। तुम्हें अच्छे से पोषण लेना होगा। जहां तक उस लू परिवार की बात है, वे तुम्हें पहचानना नहीं चाहते, तो हमें भी कोई परवाह नहीं है। हो मैडम, लू साहब और लू मैडम आए हैं। वे युवा मैडम से मिलना चाहते हैं और उन्हें कुछ जरूरी बात बतानी है। कितने पाखंडी। ठीक है, उन्हें अंदर आने दो। मैं देखना चाहती हूँ कि उन्हें इतनी कौन सी जरूरी बात करनी है। जी।
तुम ही हो लू परिवार के वो दोनों? जी, हम आज विशेष रूप से शुई को देखने आए हैं और साथ ही कुछ भी हो, ये कल आपके रवैये ने सब कुछ बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था। मैं लू परिवार वापस नहीं जाऊंगी, कृपया वापस जाइए। शुई, तुम लोग हुओ परिवार में नाटक करने आए? ये नाटक कैसे हो सकता है? आखिरकार हम शुई के जन्म देने वाले माता पिता हैं। हमें उसे इतने समय बाद मिली तो हम निश्चित रूप से उसकी भरपाई करने की इच्छा रखते हैं। हमने पहले ही विचार विमर्श कर लिया है। हम अभी वापस जाकर बड़े पैमाने पर निमंत्रण पत्र भेजेंगे और एक भव्य और शानदार पहचान समारोह आयोजित करेंगे। जैंगलिंग के सभी कुलीन परिवारों को आमंत्रित करेंगे और उन्हें बताएंगे कि हमारे लू परिवार की बड़ी बेटी वापस आ गई है। शुई ने बचपन से ही दूसरों के यहाँ सहारा लिया और इतना दुख सहा है। वह निश्चित रूप से अपने जन्म देने वाले माता पिता को पूरी तरह से नहीं छोड़ सकती, क्योंकि वे अब उसे स्वीकार करने की इच्छा रखते हैं। तो हमें देखना चाहिए कि क्या वे सच्चे दिल से ऐसा कर रहे हैं। अन्यथा कुछ लोग तुम्हारी चीजों और तुम्हारी जगह को हड़प लेंगे। हालांकि हमारे हुओ परिवार को इस तरह की छोटी मोटी चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन जो वस्तु तुम्हारी है उसे वापस लेना ही होगा। निश्चित रूप से निमंत्रण पत्र बनाए जा रहे हैं। हम आज विशेष रूप से शुई को बताने आए थे। आशा है कि ये पूरी तरह से सच होगा। शुई थक गई है, आप लोग वापस जाइए। ठीक है, हम पहले वापस जाते हैं। बेटे, शुई को कमरे में ले जाकर आराम कराओ। ठीक है। सब जानते हैं कि इतने सालों से हम लू परिवार हमेशा ढूंढ रहे थे हमारी खोई हुई असली बेटी को, और इतने सालों की लगन और कोशिशों के बाद आज हमें वो आखिरकार मिल गई है। आप सभी, यही है हमारे लू परिवार की असली युवा मालकिन, वैन शुई। असली होने का अंदाज ही अलग है। जब असली राजकुमारी वापस आ गई है तो नकली कितनी शर्मिंदा होगी। असली बेटी तो वापस आ गई है, तो फिर कौन उस नकली को चाहेगा? लू यूचू तो वैसे ही लोगों को घमंड से देखती थी। अब अच्छा हुआ, कोई तो उसे सबक सिखाएगा। आओ शुई, 2 शब्द कहो। माँ, मुझे बचाओ, मेरा अपहरण हो गया है। अगर तुम लू यूचू को जिंदा चाहते हो तो 10 मिनट के भीतर चेंगशी के पुराने गोदाम में पहुंचो, वरना उसका शव उठाने के लिए तैयार रहना। यूचू, ओह, ये सब कैसे हो गया? क्या हुआ? यूचू को अगवा कर लिया गया है। अपहरणकर्ता चाहता है कि हम 10 मिनट के भीतर चेंगशी के गोदाम में पहुंचे। क्या? जल्दी जाओ और यूचू को बचाओ। असली बेटी की पहचान हो रही है और ये नकली वाली अगवा हो गई। हाँ, चलो जाकर देखते हैं। वेन शुई का पता लगाने के लिए तुरंत जाओ। जी। माँ, मुझे बचाओ। यूचू, पास मत आना। हम नहीं आ रहे हैं, बस तुम यूचू को छोड़ दो। तुम जो भी मांगोगे मैं सब मान लूंगी। लू मैडम, क्या आप नहीं देखना चाहेंगी कि बगल में कौन है? शुई, तुम सिर्फ एक बेटी को बचा सकते हो, जो दूसरी रह जाएगी वो मेरे साथ मरेगी। माँ, बाप, भाई, आप लोग बहन को चुनिए। मुझे पता है, मैं उसकी सिर्फ जगह लेने वाली थी। अब जब वो वापस आ गई है तो मेरे जीने की भी कोई जरूरत नहीं है। यूचू, तुम शांत रहो, हम तुम्हें जरूर बचाएंगे। मुझे पता है कि आप सब मुझसे नफरत करते हैं। आप सब मुझे धोखा दे रहे हैं। अब आप सबकी आंखों और दिल में सिर्फ बहन ही है। मुझे मरने दो। हम ऐसा कैसे सोच सकते हैं? अभी हमारे पास वक्त नहीं है तुम्हारे इन पारिवारिक नाटक सुनने का। जल्दी चुनो, वरना दोनों में से किसी को नहीं छोड़ेंगे। माँ, बाप, आप क्यों हिचकिचा रहे हैं? जल्दी से यूचू को बचाओ। यूचू, हम यूचू को बचाते हैं। चुन लिया। शुई, तुम्हारी बहन डरपोक है, वह डर सह नहीं पाती। तुम थोड़ा इंतजार करो, हम तुम्हें जरूर बचाएंगे। यूचू, तुम ठीक हो ना? ये अब क्या करें?
हुओ यानचेन, तुम आखिरकार आ ही गए। मुझे माफ करना, मुझे देर हो गई। रो मत, मैं तुम्हें घर ले चलता हूँ। ली युआन, इन्हें पुलिस स्टेशन भेजो। जी हाँ, ले जाओ। शुई, हमें माफ करना। तुम दोनों सच में अंधे हो। तुम शुई के माता पिता बनने के लायक बिल्कुल नहीं हो। शुई, हमने जानबूझकर नहीं किया था। माँ, यूचू, तुम ठीक हो ना? ये लू परिवार बिल्कुल ही अंधा है। उन्हें अपनी खुद की सगी बेटी के भले बुरे की भी कोई परवाह नहीं है। वे सिर्फ उस अड़ियल गोद ली हुई बेटी को बचाना चाहते हैं। कोई बात नहीं माँ, मैं अब उन्हें अपना परिवार नहीं मानूंगी। माँ, आप दोनों बात करें, मुझे कुछ काम निपटाने हैं। ठीक है। जो काम मैंने तुम्हें दिया था, क्या उसकी तैयारी हो गई? हाँ, सब कुछ तैयार है। वो ये, क्या आप ये शादी समारोह इसलिए तैयार करवा रहे हैं क्योंकि मैडम की पहचान पार्टी खराब हो गई थी, इसलिए आप उन्हें एक सरप्राइज देना चाहते हैं? तुम बहुत ज्यादा बोल रहे हो। हाँ हाँ हाँ, तो मैं अब फोन रखता हूँ। वो ये, शायद इससे वो थोड़ी खुश हो जाएगी। हुओ यानचेन, आजकल इतना कम क्यों दिखाई देते हैं? क्या तुमने सुना? लगता है हुओ ये आजकल शादी समारोह की तैयारी कर रहे हैं। शादी? क्या वो घर की इस लड़के से शादी करने की तैयारी कर रहे हैं? जरूरी नहीं है। कुछ दिन पहले पहचान पार्टी में हुए अपहरण का मामला काफी फैल गया था। लू परिवार ने अपनी सगी बेटी की जगह गोद ली हुई बेटी को चुना। जिस लड़की को इतना ठुकराया गया हो, वो ये से शादी कैसे कर सकती है? ये काम का समय है। मालिक के घर की बातों पर चर्चा करने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम अपनी नौकरी नहीं चाहती हो? तुम फौरन अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। नमस्ते मैडम। यूचू, तुम मुझे क्यों ढूंढ रही हो? भैया इधर आओ। भैया, मैंने सुना है कि ये वो परिवार एक शादी की दावत देने जा रहा है। शादी की दावत दे रहे हैं तो क्या हुआ? मैंने सुना है कि वेन शुई के पालक माता पिता दोनों मर गए, फिर भी वह लू परिवार वापस नहीं आना चाहती। शादी की दावत में परिवार का समर्थन नहीं होगा, उसे निश्चित तौर पर तिरस्कृत किया जाएगा। लेकिन भैया, हुओ यानचेन उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार करता है। मुझे अब भी चिंता है। यूचू, क्या तुम्हारी दोस्त लुओ छिंग ने तुम्हें पहले नहीं बताया था कि वेन शुई का एक पूर्व प्रेमी था? हाँ, वह दिवालिया वैन परिवार का युवा मास्टर था। सुना है कि उनकी सगाई भी हो गई थी, लेकिन अंत में शादी नहीं हुई। तो वो बच्चा, क्या वह उसके पूर्व प्रेमी का हो सकता है? आपका मतलब क्या है? मुझे उम्मीद नहीं थी कि वैन सुई का एक मंगेतर पूर्व प्रेमी होने के बावजूद हो यानचेन को कोई आपत्ति नहीं है। उस समय शादी की दावत में वह पूर्व प्रेमी प्रकट होगा। सुना है कि हुओ ये की इस शादी की दावत में लगभग जियांगलिंग के सभी अमीर परिवारों को आमंत्रित किया गया है। मैं भी काफी आकर्षक हूँ। अगर मैं हुओ ये से कुछ बातें कर सकूं तो ये एक बड़ी जीत होगी। हो सकता है मैं उस हुओ परिवार की मैडम को, जिसे मैंने कभी नहीं देखा है, बाहर निकाल सकूं। तुम किस परिवार से हो? इतनी असभ्य महिला, फिर भी हुओ ये की दावत में आने की हिम्मत करती हो। तुम अपनी औकात भी नहीं देख। मुझे मेरी औकात नहीं पता क्या? आपको ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। क्या ऐसा नहीं है? तुम अपनी हैसियत और रुतबा क्यों नहीं देखती? इतने घटिया कपड़े पहनकर वो ये की पार्टी में क्या तुम जैसी नीची जाति की महिला शामिल हो सकती है? तुम अभी भी भागने की सोच रही हो? मैं अभी सिक्योरिटी को बुलाकर तुम्हें बाहर निकलवाती हूँ। तुमने मुझे धक्का देने की हिम्मत कैसे की? अगर तुम अंधी हो तो इलाज कराओ और यहाँ बकवास मत करो। ली असिस्टेंट, ये औरत बहुत ही अशिष्ट है। इसने दिन दहाड़े मुझे धक्का देने की हिम्मत की। इसे जल्दी से बाहर घसीट कर निकालो। आप सही कह रही हैं। तुम गई काम से। कोई है जो परिवार की युवा मालकिन ने हु मैडम का अपमान किया है, इन्हें बाहर लेकर जाइए। क्या ये हुओ मैडम है? ले जाओ। मुझसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए। मुझसे गलती हो गई। मैडम, पार्टी अभी शुरू होने वाली है, आप जल्द ही अंदर चली जाइए। हम ठीक है, अभी आपको परेशानी हुई। कोई बात नहीं, मैं अब अपने काम पर जाता हूँ। हुओ यानचेन पिछले कुछ दिनों से कुछ छिपा रहा था। आज भी उसने बटलर को मुझे यहाँ पार्टी में लाने के लिए कहा। मैं देखना चाहती हूँ कि उसके मन में आखिरकार क्या चल रहा है।
यही है लू परिवार की असली बेटी वेन शुई। सुना है वो नकली बेटी के साथ किडनैप हुई थी। लू परिवार ने नकली बेटी को चुना, लेकिन उसे नहीं चुना। ये लू परिवार सचमुच इंसानियत भरा काम नहीं करता। हो सकता है कि ये असली बेटी खुद ही ठीक ना हो। लू परिवार के लोग भी उसे नापसंद करते हैं। कॉफी खत्म हो गई दीदी, मैं जरा टॉयलेट होकर आता हूँ। हाँ, हो जाओ। तुम वही हो जो वेन शुई के पूर्व मंगेतर थे, वेनजिंग हो? तुम लू परिवार की गोद ली हुई बेटी लू यूचू हो। तुम्हें अभी तक पता नहीं चला होगा, वेन शुई को अब लू परिवार ने वापस अपना लिया है और वह लू परिवार की बड़ी बेटी बन गई है। पहले से ही वो तुम्हें पसंद नहीं करती थी। क्या तुम सच में ये स्वीकार कर लोगे? तुम्हारा क्या मतलब है? अगर तुम उससे पैचअप कर लो तो वेन परिवार शायद फिर से खड़ा हो सकता है। तुम यहाँ अमीर औरतों के साथ समय भी नहीं बिताते। बस जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। मैं तुम्हें गारंटी देती हूँ कि तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी। तुम क्या चाहती हो? शू, ये इस बार मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। छोड़ो। चलो पैचअप कर लेते हैं। मुझे पता है तुम मुझे छोड़ नहीं सकती, और ना तुम इतने बड़े बच्चे के साथ हुओ यानचेन से शादी क्यों करती? तुम मेरा इंतजार कर रही थी कि मैं तुम्हें आकर ढूंढूं, है ना? हे भगवान, क्या होने वाली हो मैडम के पेट में हो ये का बच्चा नहीं है? मैंने सुना है कि ये औरत बहुत चरित्रहीन है। शायद बिस्तर पर इसका प्रदर्शन अच्छा है, जिससे हुओ ये पूरी तरह मोहित हो गए हैं और इसलिए उन्होंने एक पर एक मुफ्त को स्वीकार कर लिया। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुमने पहले सोचा था कि मैं बांझ हूँ और मुझसे सगाई तोड़ना चाहते थे। बाद में तुमने मुझ पर जोर जबरदस्ती की। क्या तुमने मुझे कूड़ा पुनर्चक्रण स्टेशन समझ रखा है? भले ही तुम्हें मुझसे शिकायतें हो, पर तुम्हें बच्चे के बारे में भी सोचना चाहिए। बच्चे को जन्म लेते ही बिना पिता का नहीं छोड़ सकते। तुम ये सब बकवास क्या कर रहे हो? मेरे पेट में पल रहे बच्चे से तुम्हारा क्या लेना देना है? क्या लेना देना? मैं बच्चे का पिता हूँ। शुई, बच्चे की खातिर क्या हम फिर से एक नहीं हो सकते? वैन शुई, क्या ये तुम्हारा वो पूर्व मंगेतर है? बच्चा होने के बावजूद तुमने क्यों ब्रेकअप कर लिया? और वह भी हुओ ये की शादी की दावत में। ये हंगामा उसी ने खड़ा कर दिया। हुओ ये तुम्हारे लिए इतने अच्छे हैं, फिर भी तुम क्यों उनकी कदर नहीं कर रही हो? तो यही है वो औरत। इसीलिए लू परिवार के सदस्य असली राजकुमारी की बजाय नकली राजकुमारी को चाहते हैं। पता चला कि उसकी निजी जिंदगी कितनी खराब है। मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी शादी में कौन हंगामा खड़ा करने की हिम्मत करता है। हुओ यानचेन, आप उनकी बकवास पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। हो ये मैं गवाही देती हूँ, वह एक अयाश आदमी है। जब वह शुई के साथ था तो उसका निजी जीवन बहुत अस्त व्यस्त था। जियांगलिंग में कौन नहीं जानता कि वही सबसे ज्यादा रंगीन मिजाज है। उसकी बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता। क्या कोई आप लोगों की बातों पर भरोसा करता है? तुम माता पिता से मिल चुके हैं। क्या ये केवल शुद्ध बातचीत थी? वो जिस बच्चे की माँ बनने वाली है वो मेरा नहीं है। क्या कोई इस बात पर विश्वास करेगा? शुई, मैं जानता हूँ कि तुम हुओ परिवार के मुखिया से सगाई तोड़ने की हिम्मत नहीं कर सकती। कोई बात नहीं, मैं निश्चित रूप से तुम्हारी मदद के लिए बोलूंगा। क्या तुम्हें यकीन है कि यह बच्चा तुम्हारा है? जरूर, ये बच्चा मेरा ही है। इसलिए मैं बच्चे को एक परिवार देना चाहता हूँ। हाय, मुझे पता नहीं था कि शुई तो ऐसी निकली। उसका सच में दूसरों के साथ अवैध संबंध है। हाय, बचपन से उसे पास में नहीं पाला गया, बड़ा होकर वह भटक गई। इसने लू परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी। तुम आज यहाँ आकर हंगामा कर रहे हो, ये तुम्हारा अपना विचार है या किसी और ने तुम्हें भेजा है? किसने भेजा है ये मुझे नहीं पता। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैं शुई से प्यार करता हूँ। शुई मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। मैं शुई को एक संतोषजनक जवाब देना चाहता हूँ। तो शुई, तुम जो हुओ परिवार के प्रमुख हो, दिन दहाड़े एक निर्दोष व्यक्ति की पिटाई कर रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे तुम्हें मारने के लिए किसी कारण की जरूरत है? इतना घमंड क्यों कर रहे हो? वेन शुई एक चरित्रहीन औरत है। दूसरों के सामने वो खुद को एक छोटी सफेद खरगोश की तरह दिखाती है, लेकिन असल में वो तो बस आदमियों को आकर्षित करने वाली है। एक घटिया औरत। वेन शुई के पेट में जो बच्चा है वह मेरा है। क्या वो कुंवारी है या नहीं, क्या ये मुझे पता नहीं होगा। तुम इतने लंबे समय तक उसके साथ रहे, लेकिन न तो उसका शरीर मिला
और न ही उसका दिल। और अब तुम यहाँ आकर बकवास करने की हिम्मत कर रहे हो। इसे ले चलो। भले ही वेंशुई के पेट में बच्चा मेरा ना हो, फिर भी मैं उससे शादी करूंगा। अपने पूरे जीवन में वह केवल मेरी ही औरत रह सकती है। सुइए, मुझे बचाओ। एक दिन की दोस्ती का रिश्ता भी जीवन भर का एहसान होता है। तुम ही थी जिसने मेरे साथ रहने का फैसला किया था। तुम बेवफा नहीं हो सकती। शुई, शुइए, तुम अब भी मुझे पसंद करती हो, है ना? अपनी गंदी जुबान बंद करो। इसके हाथ पैर तोड़ दो और इसे जियांगलिंग से निकाल बाहर फेंक। और हाँ, मैं भविष्य में जियांगलिंग में वैन परिवार को नहीं देखना चाहता। जी हुआ ये, इसे ले चलो। मुझे छोड़ो। नहीं नहीं। हुओ यानचेन, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैंने तुम्हें इतने सालों से पसंद किया है। तुम वेनशुई का पक्ष क्यों ले रहे हो? तुम्हारी पत्नी केवल मैं ही हो सकती हूँ। तुम मुझे भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल मत करो। इस कानून में ये लिखा है कि अगर तुम मुझे पसंद करती हो तो क्या मुझे तुमसे शादी करनी होगी। यह असंभव है। अरे अरे, यूचू, तुम कहाँ जा रही हो? यूचू, तुम कहाँ जा रही हो? अरे, तुम कहाँ जा रही हो? क्या हम थोड़ा तमाशा देखने चले? यूचू, शांत हो जाओ। यूचू, जल्दी नीचे उतरो। ये बहुत खतरनाक है। तुम लोग पास मत आना। ठीक है, हम पास नहीं आएंगे। यूचू, तुम शांत हो जाओ, हमें डराओ मत। मेरा घर खत्म हो गया है। जिसे मैं प्यार करती थी वो आदमी भी चला गया। ऐसे जीने का अब क्या मतलब है? हमारा घर आखिर कब खत्म हुआ? तुम कितनी ना समझो। यूचू, बात मानो और जल्दी नीचे उतरो। हाँ, माँ बाप है और मैं भी हूँ। हमारे बारे में सोचो। तुम शांत हो जाओ। यूचू, 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 तुम बस नीचे आ जाओ। तुम्हें जो चाहिए माँ सब मान लेगी। मुझे वो यानचेन पसंद है। क्या आप लोग मुझे उन्हें दिला सकते हैं? ये ऊंचा नहीं है। वो तो वेनशुई से शादी कर चुका है और बच्चे भी हैं। यूचू, मैं तुम्हारी बहन से तुम्हारे लिए वादा करवाऊंगी, ठीक है? बस तुम नीचे आ जाओ। मैं उससे हु यानचेन को तलाक दिलवा दूंगी और उसे तुम्हें सौंप देगी। मैं हुओ यानचेन को तलाक नहीं दूंगी। तुम? हुओ यानचेन किसी की संपत्ति नहीं है। उनके अपने विचार हैं और अपनी पसंद है। मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी। मुझे पता था ऐसा ही होगा। माँ, मैं जीना नहीं चाहती। यूचू, तुम माँ को डराओ मत। तुम उसे कूदने के लिए क्यों नहीं कहती? ये तो सिर्फ दूसरी मंजिल है। कूदने से कोई मरता नहीं है। मैं लुओ परिवार में पहले भी अनगिनत बार कूद चुकी हूँ। तुम अपनी बहन को कूदने के लिए क्यों उकसा रही हो? तो अगर नहीं तो उसे एक बार कूदने की कोशिश करने को कहो। हो सकता है हुओ यानचेन को अचानक तुमसे प्यार हो जाए। कोशिश करो। यूचू, 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 यूचू। मैं जानती हूँ कि तुम अपनी बहन से नाराज हो कि उसने तुम्हारे असली माता पिता का प्यार छीन लिया, लेकिन तुम ये नहीं चाह सकते कि वो मर जाए। तुमने मुझे बहुत निराश किया है। हिम्मत कैसे हुई हाथ उठाने की? मैं तुम्हें बता रहा हूँ, वेनशुई मेरी हुओ यानचेन की पत्नी है। आगे से अगर किसी ने उसे परेशान करने की हिम्मत की तो वह मुझसे दुश्मनी मोल ले। खुद ही अंदाजा लगा लो। हाँ हाँ। हुओ यानचेन, तुम। हे भगवान, वो यानचेन ने तो मौके पर ही घुटनों के बल बैठकर प्रपोज कर दिया। ये कितना रोमांटिक है। अगर लू परिवार की वह नकली युवा मालकिन यह दृश्य देखेगी तो शायद गुस्से से फिर से बेहोश हो जाएगी। इससे पहले हमारी जल्दबाजी में शादी हुई थी और मुझे तुमसे पूछने का मौका नहीं मिला। क्या तुम मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करोगी? हुओ यानचेन, मैं उतनी परिपूर्ण नहीं हूँ जितनी तुम सोचते हो। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम मुझे ही चुनना चाहते हो? निश्चित रूप से तुम मेरे लिए एक अनुपम अनमोल खजाना हो। तो हुओ साहब, मुझे अंगूठी पहना दो। ये मेरा सम्मान है हुओ ताई ताई। किस करो, किस करो, किस करो, किस करो। शुई, शुई, तुम्हें बधाई हो, तुम्हारा प्रमोशन हो गया है लुओ छेंग के जाने के बाद।
उसकी सुपरवाइजर की जगह कोई नहीं ले रहा था। तुम ही सबसे उपयुक्त उम्मीदवार हो। धन्यवाद। सुपरवाइजर बनने से क्या होगा? वो साहब पहले ही शादीशुदा है। मालकिन बनने के सहारे जो कुछ भी मिला है वह बस तुच्छ ही रहेगा। मैं कभी भी मालकिन नहीं रही और मुझे नहीं पता कि तुमने ये कहाँ से सुना है, लेकिन मैं कंपनी में प्रमोशन तक इसलिए पहुंच पाई क्योंकि मैंने अपनी मेहनत पर भरोसा किया। अगर तुम चाहो तो तुम भी मेहनत कर सकती हो और मुझे पीछे छोड़ सकती हो। अभी भी यहाँ एक सफल महिला होने का दिखावा कर रही हो, ये बहुत मजेदार है। ये तुम नहीं समझोगी। अगर खुद को मजबूत और मेहनती नहीं दिखाओगी तो हुओ ये को कैसे फंसाओगी और उसके बिस्तर तक कैसे पहुंचोगी? अरे सुना है अपने पिछले मंगेतर से ब्रेकअप किए बिना ही तुमने हो ये के साथ रात बिता ली थी। क्यों ना तुम हमें सिखाने के लिए एक क्लास शुरू करो। तुम तो एलीट स्कूल से भी बेहतर सिखाओगी। हाँ हाँ हाँ। तुम लोग बस जलन के कारण भड़कते हो। यहाँ ताने क्यों मार रहे हो? मैं सच में जलती हूँ, इसीलिए तो मैं चाहती हूँ कि वैन शुई एक क्लास शुरू करे ताकि मैं भी कुछ बड़े मालिकों को फंसा सकूं। भविष्य में मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। क्या तुम्हें पता नहीं कि शुई वही है जो जब तुम लोगों को दूसरों की निजी जिंदगी में इतना दखल देना पसंद है तो तुम्हें कर्मचारी के रूप में नियुक्त किया गया था। ये तो बहुत अन्याय है। क्यों ना मैं तुम्हें निकालने का फैसला करूं ताकि तुम लोग कहीं और अच्छा काम तलाश सको। तुम चलो चलते हैं। शुई, तुमने मुझे बोलने से क्यों रोका? तुम तो हो ये की पत्नी हो। भले ही तुम बता भी देती तब भी वे हम पर हमला करने के लिए कोई और तरीका ढूंढ लेती। ठीक है, अभी एक कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करने हैं। चलो दस्तावेज तैयार करते हैं। चियान साहब, इस पर विचार करें। क्या हम आज ही अनुबंध पर हस्ताक्षर कर सकते हैं? इतनी जल्दी मत करो, अभी तो बहुत सारा समय है। वैन सुपरवाइजर, क्या आपके पास थोड़ी देर बाद समय है? हम बाहर जाकर कुछ खाते हैं और खाने की मेज पर हम धीरे धीरे बात करते हैं। माफ करना चियान लाओबान, मेरी शादी हो चुकी है और मेरे घर वाले शाम को मेरे लौटने का इंतजार कर रहे होंगे। तुम अपने छियान भाई से क्यों झूठ बोल रही हो? आजकल की लड़कियां इतनी जल्दी शादी कहाँ करती हैं? शुई, मेरे छियान भाई को मना करने की जल्दी मत करो। अरे चियान साहब, मैं आपको हमारी कंपनी के नए प्रोजेक्ट के बारे में बताती हूँ। देखिए क्या आपको इसमें दिलचस्पी है। वैन सुपरवाइजर, भागो मत। छोड़ो, मुझसे दूर रहो। तुम बहुत जंगली हो, मुझे पसंद है। मैं आज तुम्हें अच्छे से सिखाऊंगा। छोड़ो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वैन शुई? तुमने ये कैसे किया? अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बहाने कंपनी के कॉन्फ्रेंस रूम में ये सब करने की। सब लोग जल्दी आओ और देखो, वैन शुई ना केवल हुओ साहब के साथ सोकर उनकी दूसरी महिला बनी, बल्कि दिन के उजाले में भी पुरुषों को चुरा रही है। मेरे बारे में झूठी अफवाहें फैलाना बंद करो। ये स्पष्ट है कि ये घटिया आदमी मुझे परेशान कर रहा है और मुझे जाने नहीं दे रहा। वैन शुई, क्या तुम्हें कोई शर्म नहीं है? क्या तुम्हें सच में लगता है कि कोई भी आदमी तुम्हारी तरफ आकर्षित होता है? तुम सब क्या कर रहे हो? हुओ साहब, वैन सुपरवाइजर ने पहले ही दिन कंपनी के कॉन्फ्रेंस रूम में पुरुषों के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। उनका निजी जीवन सच में बहुत ही गड़बड़ है। ये वो साहब नहीं है क्या? बिल्कुल सही। आपके यहाँ की वैन सुपरवाइजर है ना, मुझे बहुत पसंद है। वह शादीशुदा है या नहीं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आप उन्हें मेरे लिए छोड़ दीजिए। तो ये कॉन्ट्रैक्ट मैं तुरंत साइन कर दूंगा। हे भगवान, वैन शुई, आपकी तो शादी हो चुकी है, फिर भी बाहर लोगों से फ्लर्ट कर रही हैं। वैन शुई, निजी जीवन बहुत ज्यादा अस्त व्यस्त है। जो भी आदमी मिलता है उसी से चिपक जाती है। शादीशुदा है ये तो छोड़ो, ऊपर से गर्भवती भी हैं। गर्भवती हैं ये तो छोड़ो, फिर भी हुओ साहब की मालकिन बनना चाहती हैं। और तो और बाहर 50 साल के आदमियों से भी फ्लर्ट कर रही हैं। मुझे लग रहा है कि मेरी आंखें और कान गंदे हो गए हैं। ऐसी इंसान कंपनी में काम करना कैसे जारी रख सकती है? बिल्कुल सही। अगर वैन शुई कंपनी में ही बनी रहती हैं, तो पता नहीं अगली बार वो क्या घटिया हरकतें करेंगे। आप लोग झूठे आरोप लगाना बंद कीजिए। अभी साफ साफ उसी ने पहले शुई को परेशान किया था। ऐसी चीजों के लिए सारा दोष महिलाओं पर क्यों डालते हैं? अरे तुम छोटी लड़की भी बहुत जबान चलाती हो। अगर वह इतनी भड़कीली ड्रेस नहीं पहनती
तो क्या मैं ऐसा करता? ये सब उसकी गलती है। हम साल 2025 में हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि अभी भी लोग महिला के रूप और पहनावे को उसके यौन उत्पीड़न और हमले का कारण बनाएंगे। हुओ साहब, कॉन्फ्रेंस रूम में हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। कौन सही है, कौन गलत है, चेक करने पर पता चल जाएगा। सीसीटीवी चेक करें। क्या आपको सच में लगता है कि कंपनी के सीसीटीवी इतनी आसानी से चेक किए जा सकते हैं? हुओ साहब, ये क्या कर रहे हैं? क्या ये इस औरत की समस्या नहीं होनी चाहिए? वैन शुई मेरी पत्नी है। क्या मुझे अभी भी सीसीटीवी फुटेज की जांच करने की आवश्यकता है, केवल ये जानने के लिए कि आखिर सही कौन है और गलत कौन? हालांकि मैं तुम्हें स्पष्ट रूप से बता सकता हूं कि क्यों। आओ इन्हें दिखाओ। ली युआन, अभी जाओ और वैन शुई की पहचान ऑनलाइन सार्वजनिक करो। मैं चाहता हूं कि पूरा जियांगलिंग यह जाने कि वह मेरे हुओ यानचेन की पत्नी है। हाँ जी। अगर भविष्य में किसी ने भी मेरी पत्नी से दुश्मनी करने की हिम्मत की तो वह हुओ परिवार से दुश्मनी मोल लेगा। हुओ साहब, मेरी गलती हो गई। हुओ साहब, मैं गलत था। कृपया मुझे इस बार जाने दें। इन सबको बाहर ले जाओ। काफी दबंग हो। हाँ बिल्कुल, मैं अपनी पत्नी को इस तरह अपमानित कैसे होने दे सकता हूं? यूचू, कुछ दिनों में तुम जाओ और वांग लाओबान से मिलो। शादी की तारीख और दहेज के बारे में बात करो। माँ, वो वांग लाओबान 50 साल का है और वह एक सन की है। वो चाहता है कि मैं उससे शादी करूं। मैं नहीं करूंगी। ये सब तुम्हारी गलती है। अगर तुम नहीं होती और उस समय रोकर हुओ यानचेन के पीछे नहीं पड़ी होती तो क्या हुओ यानचेन हम पर हमला कर पाता। अब हमारा लू परिवार का कारोबार बहुत गिर गया है। अगर हम गठबंधन नहीं करते तो हम दिवालिया हो जाएंगे। बस कीजिए, इस मामले में कोई बातचीत नहीं होगी। तुम्हें उससे शादी करनी ही होगी। भाई, अब क्या करें? मैं उस सन की वांग लाओबान से शादी नहीं करना चाहती। मुझे एक विचार आया। यूचू, क्या वह वैन शुई हुओ यानचेन के बच्चे की माँ नहीं है, इसीलिए वह उस पर आश्रित हो पाई? तो अगर तुम्हारे और हुओ यानचेन के बीच बच्चा हो जाए तो क्या होगा? तब हुओ यानचेन निश्चित रूप से उस घटिया वेन शुई को छोड़ देगा। जियांगलिंग की वैन शुई हुओ परिवार की मुखिया, हुओ यानचेन की पत्नी। अगर किसी ने उसे छूने की हिम्मत की तो उसका पूरा परिवार खत्म हो जाएगा। ली युआन, ये लाइनें तुमने किस तानाशाह उपन्यास से चुराई हैं? कितनी शर्मनाक हैं। वो या मैं फोन लेने बाहर जा रहा हूँ। ठीक है। अगर साहब को कुछ चाहिए तो आप मुझे कभी भी बुला सकते हैं। ठीक है। ये क्या हो रहा है? ये कमरा इतना गर्म क्यों है? डबल सुरक्षा। मैं विश्वास नहीं कर सकता, हुओ यानचेन फंसेगा नहीं। यानचेन भाई, आप थक गए हैं, आराम कीजिए। दफा हो जाओ। मुझे पता है कि आपने शादी वैन शुई से सिर्फ इसलिए की क्योंकि वह आपके बच्चे की माँ बनने वाली थी। पर आप मुझसे प्यार करते हैं, है ना? मैं भी आपको बच्चे दे सकती हूँ। पेट दर्द हो रहा है। तुमने मेरे गर्भवती होने के दौरान नैतिकता को ताक पर रख दिया। नहीं, मुझे जाकर सब स्पष्ट करना होगा। हुओ यानचेन, बेहतर होगा कि तुम मुझे एक स्पष्टीकरण दो। क्या? छोड़ो, दर्द हो रहा है। हुओ यानचेन, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। शुई, तुम्हें क्या हुआ?
मैं तुम्हें अभी अस्पताल ले चलता हूँ। आओ। अच्छा हुआ कि उन्हें समय पर लाया गया। गर्भ में तनाव के कारण ही मैडम को ब्लीडिंग हुई थी। शुक्र है अब सब स्थिर हो गया है। और हाँ, वो ये कि शरीर में दवा का असर साफ हो गया है। ठीक है डॉक्टर साहिबा, आपका धन्यवाद। आज रात तुम्हें क्या हो गया था? तुम शुई को मजबूर कैसे कर सकते हो? भले ही तुम्हें गलती से दवा दे दी गई हो, तुमको थोड़ा विवेक से काम लेना चाहिए था। और तुम्हें क्या हुआ? तुमने उसे रोका भी नहीं। माफ करना मैडम, ये मेरी लापरवाही थी। शो, ये तुम कैसी हो? क्या अब तुम्हें थोड़ा बेहतर लग रहा है? अच्छा है, अच्छा है। तुम जाग गई, बस यही काफी है। मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी। माँ, मैं ठीक हूँ। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो माँ पहले वापस जाकर तुम्हारे लिए सूप बनाती है। तुम शुई का अच्छे से ध्यान रखना। अगर उसे फिर से कुछ भी हुआ तो घर के नियमों के अनुसार सजा के लिए तैयार रहना होगा। शो, ये वो यानशेन, तुम मुझे बेहतर तरीके से समझाओ कि ये सब क्या चल रहा है। मुझे माफ करना, मुझे तुम्हें मजबूर नहीं करना चाहिए। उस समय स्थिति खास थी। खाना खाते समय किसी ने मुझे ड्रग्स दे दी थी। बस? क्या कुछ और नहीं है जो तुम मुझे बताओगे? क्या? और क्या है? तुम बहुत अच्छे हो। तुम पहले अच्छे से आराम करो। मैं दरवाजे पर पहरा दे रहा हूँ। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बुला ले। जाओ, अभी जांच करो। लू परिवार की जांच करो। मैं देखना चाहता हूँ कि वे क्या सोचते हैं। क्या उन्हें लगता है कि वे बहुत ज्यादा चीज जी। शुई, तुमने छुट्टी नहीं ली थी क्या? काम पर वापस कैसे आ गई? महिलाओं को जिस चीज को नहीं छोड़ना चाहिए वह उनका करियर है। एक बार जब तुम छोड़ देती हो तो पुरुषों को लगता है कि तुम बेकार हो। शुई और हुओ ये के बीच क्या झगड़ा हुआ है? वो ये जांच पूरी हो गई है। वे लू यूचू और लू शिंगची हैं। उन्होंने उस रेस्तरां वेटर को रिश्वत दी और दवा डाली थी। वो ये अभी भी इतने उदास क्यों हैं? क्या मैडम ने आपको अभी तक माफ नहीं किया है? तुम मेरा इंतजार करो, मैं बस बाहर जा रहा हूँ। ओ ये मैडम बहुत शक्तिशाली हैं, जो हुओ ये को भी हार मानवा सकती हैं। शुई, मुझे पता है कि तुम इन दिनों उदास हो, इसलिए मैं तुम्हें आराम करने के लिए यहाँ लाई। नमस्ते दीदी। तुम दोनों में से एक मेरे पास बैठो और दूसरा मेरी दोस्त के पास बैठो। ठीक है दीदी। शुई, आज हम रूले व्हील खेलेंगे और हारने पर सजा भी मिलेगी, ठीक है? ठीक है, मैं दाव विषम संख्या पर लगाती हूँ। तुम क्या? सम संख्या। तो मैं विषम संख्या पर दांव लगाती हूँ। वाह। तुम हार गए, तो तुम अपनी शर्ट उतार दो। मैं माफ चाहता हूँ। क्या हम आपके साथ एक कमरा साझा करके खेल सकते हैं? वो ये क्यों दिखावा कर रहे हैं कि वो हमें नहीं जानते? निश्चित रूप से वो ये शुई के साथ कुछ अलग करना चाहते हैं। जरूर जरूर। हाँ, यहाँ जगह है। जल्दी जल्दी जल्दी। ये साहब, जल्दी से दांव लगाइए। मेरा दांव 0 पर। कितना जिगरा है। अगर हारे तो सजा भी मिलेगी। हाँ, सच में 0 ही आया। किस्मत कितनी अच्छी है। इस बार मैं दांव लगाता 15 पर, 20 और 21 पर, और अंतिम अंक 8 पर। ये फिर से कैसे जीत गया? अगर वो चाहती है कि मैं हार जाऊं तो मैं हार सकता हूं। ठीक है, तो मैं तुम्हें अभी ही हारा हुआ घोषित करती हूँ। उतारो। उतारो। मैंने तुम्हें उतारने को कहा और तुम सच में उतारने लगे हो। मुझे तुमसे पहली नजर में ही प्यार हो गया। इस कारण मैं तुम्हारी हर एक बात मानता हूँ। माहौल अच्छा बन गया है। ये कबाब में हड्डी अब यहाँ से चलती है। ठीक है शुई, मैं इन दोनों लड़कों के साथ डिस्को जा रही हूँ। तुम दोनों यहाँ अच्छे से मस्ती करो। हुओ यानशेन, तुम क्या नाटक कर रहे हो?
मैं तुम्हें तलाक देना चाहती हूँ। मैंने अभी तक तुमसे ये नहीं पूछा कि तुम आज पुरुष मॉडल ढूंढने क्यों आई और तुम मुझे तलाक देने की हिम्मत करती हो। तुम खुद पति धर्म का पालन नहीं करते, खुद को नियंत्रित नहीं कर सकते, तो क्या मैं इस विषय का जिक्र भी नहीं कर सकती? आप चिंता न करें, मेरा लू यूचू से कोई लेना देना नहीं। उसने बस मेरे हाथ को छुआ था और मैंने उसे धोकर साफ कर लिया। लो यूचू, तुम क्या करने जा रही हो? मैंने तुम्हें हर तरह से चेतावनी दी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम अभी भी पश्चाताप नहीं करोगे। वेन शुई में मुझसे बेहतर क्या है? मैंने तुम्हें इतने सालों तक चाहा, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? लो यूचू, तुम और लू परिवार मरने के लिए तैयार रहो। कितना समय हो गया? क्या हमें घर नहीं जाना चाहिए? मैं तुम्हें पीठ पर उठाऊंगा। नहीं, अब तुम्हारा पेट दिखने लगा है, अब पीठ पर नहीं उठा सकता। मुझे गोद में उठाओ। घर चलो। देखो तुमने क्या कर दिया। तुम्हें जरूरी था कि तुम वो यानचेन को नशीला पदार्थ दो। अब ठीक हो गया, लू परिवार बर्बाद हो गया है। पिताजी, आप यूचू को क्यों मार रहे हैं? ये मैंने किया था। और तुम हमेशा से ही लू यूचू को मनमानी करने देते हो। तुमने तो दवा देकर उसकी मदद भी की। वो यानचेन को चोट पहुंचाने में क्या मैंने तुम्हें छूट दे रखी है? पिताजी, मैंने ये सब हमारे परिवार के लिए ही किया था। अगर मैं हो यानचेन के बच्चे की माँ बन जाती तो क्या वो मुझसे शादी नहीं करता? अब जब ये हो चुका है तो अब कोई और रास्ता नहीं बचा है। यूचू और शिंगची, तुम लोग हमारे साथ जाओ और शुई से माफी मांगो। उनसे विनती करो कि वे हमें जाने दें। क्यों? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है पूछने की कि क्यों? तुम्हें हर हाल में जाना ही होगा। शुई, एरहम, तुम्हारी और हुओ ये की माफी मांगने आए हैं। पिछली बार यूचू और शिंगची सिर्फ मूर्खता कर रहे थे। हमने उन्हें बहुत कड़ी फटकार लगाई है। देखो, हम तुम्हारे लिए तोहफे भी लाए हैं। हम सच में तुम्हारी भरपाई करना चाहते हैं। अपना सामान वापस ले जाओ। मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती। मुझे डर है कि कोई मुझे फिर से कूदने की धमकी ना दे। मुझे डर है कि कोई फिर से दवा न दे दे। शुई, देखो, ये दोनों भी तुमसे माफी मांगने आए हैं। जल्दी घुटने टेक कर शुई से माफी मांगो। एक जिसने अपनी सगी बहन को नुकसान पहुंचाया और दूसरा जिसने इतने लंबे समय तक अपनी बहन के फायदे का आनंद लिया, माफी मांगने को भी तैयार नहीं है। अगर आज शु ही तुम्हें माफ नहीं करती है तो तुम वापस मत जाना। यूचू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? भाई, मूल रूप से हमने ही दीदी के साथ बुरा किया। घुटनों के बल बैठना तो बनता है। मुझे माफ कर दो। मुझे किसी को नहीं ढूंढना चाहिए था हु यानचेन को ड्रग्स देने के लिए। मुझे तुम्हें धमकाने की खातिर इमारत से कूदने की धमकी नहीं देनी चाहिए थी। मुझे खुद से किडनैपिंग की यह झूठी कहानी बनाने के लिए किसी को नहीं ढूंढना चाहिए था। मैंने गलती की। बहन, मैंने गलती की। शुई, तुम देखो, वे वास्तव में जानते हैं कि उन्होंने गलती कर दी है। बस इस बार हमें माफ कर दो। हमारे लू परिवार को जीने का एक रास्ता दे दो। माँ, तुमसे विनती कर रही हूँ। क्या नाटक काफी हो गया? अगर हो गया है तो जाओ, मैं थक गई हूँ। शुई, यह नाटक कैसे हो सकता है? दफा हो जाओ। उठो, उठो। तुम दोनों खुद ही रास्ता ढूंढो। अगर तुम दोनों हुओ यानचेन को और वेन शुई को मना नहीं पाए तो तुम बाहर ही रहना। अपना ध्यान खुद ही रखना, नसीब पर छोड़ दो। मैं यही मान लूंगा कि मेरे ये दोनों बच्चे हैं ही नहीं। वेन शुई, अगर तुम नहीं होती
तो हमारा लू परिवार इस स्थिति में कैसे आता? वो यानचेन भी मुझे नहीं छोड़ते। सब तुम्हारी गलती है। यूचो, अब हमें क्या करना चाहिए? बस वेनशुई गायब हो जाए भाई, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। गायब हो जाए? जेंगवेन, एक और महत्वपूर्ण बात है जो आपको अभी संभालनी होगी। क्या आप कंपनी वापस आ सकती हैं? शोई, तुम जाओ। हुओ यानचेन कुछ देर में ही यहाँ पहुँचने वाले होंगे। मैं यहीं उनका इंतजार कर सकती हूँ। ठीक है, अपना ध्यान रखना। लू यूचू, लू शिंगची। बिल्कुल सही, ये हम ही हैं। सोचा नहीं था कि तुम्हें बंधक बनाने के बाद भी तुम इतनी चैन से सो रही होगी। तुम लोग क्या चाहते हो? कि मैं तुम्हें उन सभी चीजों के लिए माफ कर दूं जो तुमने की है, और हुओ यानचेन लू परिवार को निशाना बनाना बंद कर दें। वैन शुई, क्या तुम्हें पता है कि मैं तुमसे सबसे ज्यादा नफरत क्यों करती हूँ? तुम्हारे सब कुछ जानने के इस रवैये से। तुम किस बात पर इतना गुरूर कर रही हो? तुम्हें मुझसे नफरत है तो मुझे उस बात से क्या लेना देना है? और वैसे भी तुम्हें ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए मुझे तुम्हें खुश करने की जरूरत पड़े? क्या तुम्हें सच में पता है कि मैं हुओ यानचेन को कब से पसंद करती हूँ? क्या तुम्हें पता है कि मैंने कितनी कोशिशें की तब जाकर मैं लू परिवार की बेटी बन पाई? और अब तुम मेरे सब कुछ को बर्बाद करना चाहती हो। मैडम शायद अंदर नहीं है। जिस नंबर पर आप कॉल कर रहे हैं वो लग नहीं रहा है। हुआ ये, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या आपने शुई को देखा है? शोई, क्या वह यहाँ आपका इंतजार नहीं कर रही थी? मैं भी अपने सहकर्मी के साथ ऊपर कुछ काम निपटाने गई थी। पता चला कि वो तो बस एक गलतफहमी थी। तुम कहाँ जा रहे हो? लू यूचू, हुओ यानचेन तुम्हें पसंद नहीं करते। वह मेरी वजह से तुम्हें नापसंद नहीं करते, बल्कि वह तुम्हें शुरू से ही पसंद नहीं करते। तुम मुझे लू परिवार में वापस जाने से रोकने के लिए बार बार मुझे फंसाने की कोशिश कर रही हो। मैं तो बस खुद को बचा रही हूँ। ये तुम खुद हो जिसने खुद को बर्बाद कर लिया। चुप हो जाओ, अभी भी इतनी अकड़ दिखा रहे हो? आज तुम कुछ भी कहो, गलती तुम्हारी ही है। मैं देखना चाहती हूँ जब हुओ यानचेन तुम्हें गंदा देखेंगे तो क्या वो अभी भी तुम्हें पसंद करेंगे? मुझे छोड़ो। रुको। तुम में से कुछ लोग इसे मेरे लिए रोको। हुओ यानचेन, अगर एक कदम भी आगे बढ़े तो मैं वैन शुई को खून से नहला दूंगी। पीछे हटो। यूचू, तुम रुक जाओ और गलती पर गलती मत करो। मैं सब लू परिवार के लिए कर रही हूँ और हुओ यानचेन के लिए भी। मैं हार नहीं मान सकती। मुझे अपनी इस ओछी हरकतों का बहाना मत बनाओ। मैं तुम लोगों को इतनी आसानी से खुश नहीं रहने दूंगी। चलो, सब मरते हैं। मुझे छोड़ो। तुम दोनों कितने मूर्ख हो? क्या हुआ? मेरा हाथ शायद टूट गया है। ली युआन, इन्हें पुलिस स्टेशन ले जाओ। सुनिश्चित करो कि ये जेल में ही सड़े। निश्चित रहिए मालिक, मैं गारंटी देता हूँ कि अगर ये अंदर गए तो बाहर नहीं निकल पाएंगे। ले जाओ। शुक्र है हाथ ठीक है। इतने दिनों से इलाज चल रहा है। आज की जांच रिपोर्ट आने के बाद हम अस्पताल से छुट्टी ले लेंगे। जी ठीक है। शुई,
तुम कैसी हो? माँ तुमसे मिलने आई है। लू मैडम, तुम ये देखने आई हो कि तुम्हारी प्यारी गोदली हुई बेटी ने मुझे मार डाला या नहीं, है ना? शो ये ऐसा कैसे हो सकता है? तुम मेरी अपनी बेटी हो, जाहिर है मैं चाहती हूँ कि तुम ठीक रहो। क्या सच में तुमने लू यूचू और लू शिंगची को गर्भपात की दवा देने की अनुमति दी और लगभग मेरा पैर तोड़वा दिया? तुमने उन्हें मेरे कमरे को बर्बाद करने दिया और यहाँ तक कि लू यूचू की वजह से तुमने लगभग मुझे थप्पड़ मार ही दिया था। लू मैडम, क्या तुम सच में मुझे अपनी सगी बेटी मानती हो? शुई, मुझे माफ कर दो। क्या एक माफी से सब कुछ भुलाया जा सकता है? तुम जाओ, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। शो ये तुम आखिरकार मुझे कब माफ करोगी? माँ तुमसे माफी मांगती है। लो मैडम, बाहर जाइए। दोबारा शुई को परेशान करने की कोशिश मत करना। शुई, ये माँ की गलती है। आओ, पहले दूध पी लो। क्या हुआ? पसंद नहीं आया? नहीं यानचेन, इस जीवन में केवल तुम और माँ ही मेरे रिश्तेदार हो। और बच्चा भी। चिंता मत करो, हमें एक सबसे खुशहाल परिवार है। समय हो गया है, चलो हम आराम करते हैं। पानी का तापमान एकदम सही है, तुम नहा सकते हो। मेरे लिए यह सुविधाजनक नहीं होगा, तुम मेरी मदद करो। वो ये लगता है तुम बहुत उत्साहित हो, लेकिन गर्भवती महिलाएं जल्दी थक जाती हैं, इसलिए मैं सोने जा रही हूँ। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि हुओ यानचेन। कल डोंगताई में एक दुखद घटना हुई। एक पति और पत्नी के बीच झगड़ा हुआ। उन्होंने चाकू से एक दूसरे को मार डाला। उनके जियांगलिंग छोड़ने के बाद मैंने सुना कि वे डोंगताई में बस गए थे। ऐसी घटना का होना कोई नहीं चाहता। ये आखिर सब कैसे हो गया? ये उनकी करनी का नतीजा है। दर्द, पेट में दर्द हो रहा है। तुम अभी भी खड़े क्या देख रहे हो? जल्दी से शुई को अस्पताल ले जाओ। चलो। डॉक्टर, कैसी है वह? चिंता मत करो, माँ और बच्चा दोनों ठीक है। अच्छा, तो ये बहुत अच्छा है। तो ये बहुत अच्छा है। शुई, शुई को पहले आराम करने दो। ये लड़की निश्चित रूप से बहुत थक गई होगी। ठीक है, चलो। शुई, तुम जाग गई? बच्चा कैसा है? बच्चा? बच्चा ठीक है, चिंता मत करो। तुम पूरे एक दिन तक सोती रही। देखो बच्चा। मेरा जीवन भर का अनियंत्रित गौरव। आखिरकार मैंने उससे पा लिया, वो जो मेरे सामने समर्पण करने को तैयार है। इसी क्षण हुओ यानचेन, मैं बहुत खुश हूँ।